हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 और ये क्लास 10th है। और इसके पीछे का वीडियो प्रश्न अगर नहीं देखें आप तो पीछे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं, जिसमें कि आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं 5.1 के पूरे प्रश्न को, बेसिक प्लस 5.1 के पूरे प्रश्न को। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 और इसका पहले हम बेसिक बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद से चलेंगे हम लोग प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, सावधानीपूर्वक पढ़िए। और अगर कोई आपके पास काम हो, उस काम को पहले कर लीजिए तब भी पढ़ने बैठिए, अन्यथा बीच में पढ़ाई छोड़ करके इधर उधर जाना सही नहीं है आपके लिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली को। और इसमें देखिए, इसमें जो प्रश्नावली में एक ही चीज़ है, जैसे कोई हमारा एक एपी है, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एपी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और एपी बराबर हम मान लिए कि कोई हमारा श्रेणी जो है वह A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डैश 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 कहाँ तक गया है? AN तक गया है। ठीक है, इसमें बच्चों देखो, इसमें 2-3 सूत्र का काम आएगा, पीछे वाला भी सूत्र इसमें उपयोग में आएगा, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न को, यानी कि जो फार्मूले को, वह भी इसमें काम में आएगा। तो पहला जो है यहाँ पे अगर देखें तो पहला A1 को हम A भी कहते हैं, यानी कि जो पहला पद स्टार्ट होगा उसी को हमें A1 भी कहेंगे। ठीक है, और A भी कहेंगे। अगर हम बात करें बच्चों D की, D क्या होता है? सार्व अंतर होता है, जो कि पीछे के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे का वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों D है, और D का जो फार्मूला होता है वह होता है A2 माइनस A1। बोले तो अगले वाले पद में से उसके पहले वाले पद को माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हमारा होगा? D हो जाएगा। अब इसी तरह से हम बात करेंगे ANवां पद का। ठीक है बच्चों, ANवां पद का। देखो, ANवां पद बोले तो अंत वाला पद क्या होगा, या इसको हम लास्ट पद भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर हम लोग निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो A बोले तो आप चाहें तो A1 भी लिख सकते हो, क्योंकि A बराबर ही क्या है? A1 है। तो यहाँ पे A हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना? N-1 और गुणा हो जाएगा D। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा बच्चों। और आपको बता दें कि इस प्रश्नावली के लिए, यानी कि 5.2 एक्सरसाइज जो है, इसके लिए पूरा काम में आने वाला है हमारा ये फॉर्मूला। तो इसे आप याद कर लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और इस एक्सरसाइज का यही बेसिक रहा है। तो बच्चों देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, पहला नंबर दिया हुआ है। अब पहले में 5 ठो ऑप्शन है। पहले में देखो, इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप बुक लेकर के बैठो और नोटिफिकेशन वगैरह मिलाते रहो। हम NCERT बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहला जो है वह ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि जो नीचे सारणी दी गई है आपके प्रश्न में, उसमें रिक्त स्थानों को भरना है। और कह रहा है कि जहां AP का प्रथम पद A है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, उसका मान कह रहा है बच्चों कितना है? A है, यानी कि प्रथम पद A है। फिर कह रहा है सार्वंतर D है। देखो सार्वंतर D है, यही वाला D है, और प्रथम पद आपका A1 A है। फिर यहां पे कह रहा है और Nवां पद AN है। और देखो बच्चों, Nवां पद जहां पे लास्ट में आए वह Nवां पद क्या है? AN है। और Nवें पद का हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है, A प्लस, यानी कि प्रथम पद प्लस N। N क्या है? कितने पदों तक जा रहा है, वही N है। -1 है, इंटू क्या है बच्चों? D है। ध्यान से देखो, ये समझ में आएगा आपको। तो इसमें बच्चों आपका यह पहले में देखो, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, बात नहीं भाई,
पहला जो है ऑप्शन, यह पहला ऑप्शन क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है, देखो आपको श्रेणी में पहले ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डी दिया हुआ है, बात नहीं भाई, डी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एन दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे जो है वह ए एन है। बोले तो अगर इसे हम क्या कर दें, इसे अगर हम ऐसे श्रेणी बना दें या सारणी भी कह सकते हो। अगर सारणी जो हम बना दें तो सारणी कुछ इस प्रकार की बन जाएगी आपकी। इसमें देखो जो यहाँ पे क्रमांक में दिया हुआ है वह क्रमांक में जो है पहला क्वेश्चन है, क्रमांक में जो पहला है क्वेश्चन वह ये है कि ए का मान है 7 और डी का मान दिया हुआ है 3 और एन का मान दिया हुआ है 8 और ए एन का मान पे दिया हुआ है स्पेस। इस तरह से पहला हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरे को। तो दूसरा है ए इजकल टू दिया हुआ है, ए इजकल टू दिया हुआ है -18 और यहाँ पे दिया हुआ है डी का वैल्यू निकालने के लिए स्पेस, और इसका एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 है और ए एन का जो वैल्यू है बच्चों वह 0 दिया हुआ है। ठीक है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा प्रश्न में यह पहले दिया हुआ है स्पेस, यानी कि प्रथम पद फाइंड करना है इसका, और डी का वैल्यू दिया हुआ है भाई -3 है और एन का वैल्यू 18 है और ए एन का वैल्यू जो है वह -5 है। तीसरा हो गया बच्चों। चौथा नंबर देखें तो चौथा प्रश्न दिया हुआ है आपका -18.9, फिर दिया है 2.5 और फिर यहाँ पे स्पेस कर दिया है, और फिर दिया हुआ है बच्चों 3.6 3.6 और बच्चों आगे वाले प्रश्न में देखा जाए तो पांचवा प्रश्न जो लास्ट है वह दिया हुआ है 3.5, फिर दिया हुआ है 0 और दिया हुआ है 10.5 और यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस। बच्चों इस प्रश्नावली में पहला जो प्रश्न है इसमें इतने ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको बता दें कि अगर इस एक्सरसाइज का पहला और दूसरा प्रश्न के जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ये पूरा ऑप्शन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये पूरा एक्सरसाइज आपके लिए मक्खन बन जाएगा। यानी कि पूरा जो एक्सरसाइज है इन्हीं पहले और दूसरे ऑप्शन पर ही है, पहले और दूसरे प्रश्न पर ही है। तो देखो बच्चों इसमें ए एन निकालना है। अब बताओ ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखो हल कर लेते हैं पहले को हल करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, ए एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए एन पूछ ही रहा है, देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। देखो एन का वैल्यू दिया हुआ है 8 है पहले में, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 है और डी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 3 है। इसी में हम पूरा मान को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन, एन के जगह पे कितना है देख लो 8 है, एन के जगह पे 8 रखो, यानी कि 8वां पद इसका पूछ रहा है। यहाँ पे देखो प्लस है सॉरी इजकल टू है ए है और ए का वैल्यू 7 है, 7 हम रख देंगे, प्लस एन है और एन का वैल्यू कितना है 8 है, 8 रखो -1 और ब्रैकेट क्लोज है, इनटू है डी है और डी का बच्चों कितना है 3 है। यहाँ पे हम क्या मान रख देंगे 3 रखेंगे। इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो ये आएगा 7 + 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 7 हो जाएगा इनटू क्या आएगा 3 और इसको सॉल्व कर दे तो ये 7 + 17 के कितना होगा 21 और इसको जोड़ देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 21 और 7 कितना होगा 28 हो जाएगा। तो बच्चों जो पहले ऑप्शन में यहां पे भरा जाएगा वह हमारा क्या भरा जाएगा 28 भरा जाएगा, 28। इस तरह से पहला हो गया। आप ऐसे देख करके थोड़े बता सकते हैं, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक भरेंगे कैसे, आंसर कहां से आएगा, सोचो इस बात को। चलो बच्चों अब दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन, ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, पहला का आंसर आ गया, दूसरा देखते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सेकंड नंबर को। अब देखो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है बच्चों। डी के लिए देखो ए एन है, ए एन का मान 0 है, जहां पे ए एन है वहां पे 0 रख लो, ए है ए के जगह पे -18 है, यहां ए के जगह पे -18 रखो,
फिर देखो सूत्र में प्लस है, फिर ब्रैकेट है, n है, और n का वैल्यू देखो कितना है, 10 है। यहाँ पे 10 रख लो, -1 रखो, और गुणे d देखो बच्चों, तो d का जो वैल्यू है नहीं है, तो d का वैल्यू नहीं है तो हम d ही रखेंगे, क्योंकि d का वैल्यू निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या करेंगे, यह माइनस है बराबर की इधर लेके आओगे तो क्या होगा, प्लस में 18 हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा बच्चों, 9 होगा, यहाँ पे d हो गया गुणा के रूप में। अब बताओ इधर गुणा होता है तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, बटा आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 बटा में 9, और इधर बच गया d, और 9 से कटा दोगे 18 को तो 2 बार में कटेगा, तो d इक्वल टू कितना आया बोलो, ये तो आपका a8 था, a8 का वैल्यू था। अब बताओ यहाँ पे d का वैल्यू कितना है, 2 आया, तो बताओ बच्चों यहाँ पे d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2। इस तरह से दूसरे का भी ऑप्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम लोग कर लेते हैं तीसरे नंबर को, ठीक है, तीसरे नंबर को कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये। तो बच्चों तीसरे नंबर को देख लेते हैं प्रश्न, तीसरे ऑप्शन को। ये तीसरा ऑप्शन क्या है, देखो तीसरे ऑप्शन में हमें a निकालना है, जैसे ये सूत्र है उसी में रखना है। चलो यहीं पे तीसरा ऑप्शन को सॉल्व किया जाए, तीसरे ऑप्शन को यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। देखो तीसरे ऑप्शन में क्या है, हमें क्या दिया, देखो a की जगह पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो a की जगह पे हम a ही रखेंगे, लेकिन an जो है, an है, an की जगह पे -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, -5। अब देखो क्या है, a की जगह पे कुछ नहीं, a निकालना है तो a ही रहने दो, प्लस हो गया। यह n है, ब्रैकेट करो, और n है तो n का वैल्यू निकालो। देखो n का वैल्यू कितना है तीसरे में, 18 है, 18 लिख लो, -1 इंटू d है, और d का वैल्यू -3 आया है, -3 रख लो, और इसको सॉल्व करो तो ये -5 होगा बराबर a हो जाएगा, प्लस 18 में से 1 जाएगा, 17 होगा, अगुड़े -3 होगा, और बच्चों यहाँ पे a होगा प्लस 17 तिया 51 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -5 होगा। अगर हम a को इधर ही छोड़ दें तो इधर -5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का कितना होगा, 51 हो जाएगा, और इसको बच्चों घटा दें तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। मतलब जो प्रथम पद आएगा इसका कितना आएगा, 46, ठीक है, 46 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये बराबर कितना आएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, 46 आ गया। इस तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हुआ। चौथे ऑप्शन को अगर कर लें, यहीं पे अगर चौथे ऑप्शन को कर लें तो देखो चौथा ऑप्शन में क्या है भाई, हमें निकालना है n, कोई बात नहीं है, an देखते हैं, फार्मूला है, और an का जो मान है बच्चों वह क्या दिया हुआ है, 3.6 है, इजकल टू, और देखो आगे क्या है यहाँ पे a है, और a के जगह पे चौथे में दिया हुआ है -18.9 प्लस n, देखें तो n की जगह पे n हमें निकालना है, कुछ नहीं दिया है, देख रहे क्वेश्चन मार्क है, तो n को n ही रहने दो, -1 इंटू d है बच्चों, और d का जो वैल्यू है कितना है, 2.5 आया है, तो 2 पॉइंट क्या लिख दे, 5 लिख दे, और इसको सॉल्व करें। अब इसको क्या करें, सॉल्व करें, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -18.9 प्लस, अगर हम क्या करें, इस 25 को ऐसे ही रहने दें तो 2.5, और ये हो जाएगा n-1। अब देखो इस 18 को हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3.6, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 18 कितना होगा, 9 होगा। और बच्चों यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे दें, यह देखो गुणा के रूप में है तो इसको इधर लेके आए तो दोनों का क्या हो जाएगा, बटा में होगा, और यहाँ पे क्या है, -1 है, अगर हम इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, +1, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं, इसको करें तो ये 1 होगा, प्लस इसको अगर जोड़ दें तो 9 और 6 15 का 5, 8 4 12 का 2, एक हासिल भी है ना, 12 का 2 हासिल 1, 1 1 कितना होगा, 2, 1 अंक के बाद दशमलव है, और बटा कितना है बच्चों, 25 है, दशमलव से दशमलव कैंसिल, अब 25 से अगर इसको कटाएं तो कितना होगा, 25 8 225, 9 225, 9 बार आएगा, अब बराबर क्या आया, n आया, और यहाँ से अगर बच्चों देखें तो 9 और 1 कितना होगा, 10, यानी कि n इजकल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यह क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका मान आया बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये क्या आएगा, n का मान 10 आएगा, बात नहीं भाई। अब देख लेते हैं पांचवें ऑप्शन को, पांचवा ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो पांचवे में क्या है, पहले आपको an चाहिए, an की जगह पे कुछ नहीं है,
तो आप ए एन ही रखेंगे, ए एन ही रखेंगे, इतना निकालना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ए चाहिए और ए की जगह पे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए वाले कॉलम में क्या है 3.5 है। तो हम करेंगे इसे 3 ये तो हो गया था 3.5 लिखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या होगा n, और n की जगह पे देखें तो कितना है 10.5 है। n की जगह पे कितना है बच्चों 10.5 है, 10.5 है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें 10.5, और यहाँ पे बात करें तो -1 हो जाएगा, और इनटू क्या है d है, और d का वैल्यू देखें तो क्या है बच्चों 0 है। यहाँ पे क्या रख दें हम 0 रख दें। तो यहाँ पे जो मान आएगा बच्चों किसका ए एन का, वह 3.5 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा करोगे और इसमें 0 से गुणा कर दोगे तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 3.5। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3.5 आएगा। इस तरह से ये पूरा पांचों ऑप्शन हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे दोस्तों का हेल्प करें। तो बच्चों इसे हम कर दे रहे हैं रफ, और करेंगे अब अगले क्वेश्चन को। अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में भी कई सारा ऑप्शन है और ये भी बच्चों को बहुत दिक्कत करता है। देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुविकल्पीय। कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो बच्चों पहला ऑप्शन, दूसरे का जो पहला ऑप्शन है वह पहले ऑप्शन में कह रहा है कि जो एपी आपका है, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी आपका है 10, 7, 17, 10, 7 और 4 है, और डैश डैश किया हुआ है, और कह रहा है कि कितने पदों तक भाई, इतने का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इतने का 30 पदों तक है। कितना पदों तक है 30 पदों तक। आइए कह रहा है कि 30वां पद बोले तो ए 30 पद, ये ज्ञात करना है आपको। 30वीं जगह पे, 30वीं की जगह पे होगा क्या, समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ए पहले क्या दिया हुआ है, ये ए जो है 10 है, और डी निकालें तो कितना होगा बच्चों, डी बराबर होता है सूत्र A2 - A1, और यहाँ पे देखो तो यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, ऐसे बढ़ते जाएगा। A2 कितना है 7 है, तो 7 में से A1 को घटा दो, यानी कि 10 को घटाओ, तो बताओ डी बराबर क्या आएगा -3 आएगा। अगर बात करो n की तो कितने पद तक कह रहा है 30 पद तक, तो n कितना है इसका 30 है। n कितना है बच्चों 30 है। यही मान हमें क्या करना है, अब रख के पुट करना है। देखो तो a नवा पद चाहिए, तो a कितना, n बोले तो 30वां पद, n बोले तो कौन सा पद 30वां पद। अब देखो 30वां पद निकालना है तो हम लिखेंगे सूत्र a, क्या होता है सूत्र हमारा a + n - 1 इंटू क्या होता है d होता है, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a 30 बराबर करें तो a प्रथम पद का मान है 10 और प्लस n है, और n का मान कितना है बच्चों 30 है, और -1 है, और गुणे d, और d का वैल्यू कितना है -3 है। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे घटाओगे तो 29 होगा, और गुणे हो गया -3। और इसको जब हम क्या करें गुणा कर लें तो 10 प्लस, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 29 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी के 6 और 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। और बच्चों इसे घटा दें तो यह आ जाएगा 77 माइनस में, यानी कि ए 30वां पद जो है इसका कितना आएगा 77। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, जो कि हमारा क्या है करेक्ट है, बी ऑप्शन है जी 77। अच्छा हाँ माइनस में आया बच्चों, तो माइनस में आया तो सी वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि हम लोग का माइनस में आंसर आया ना, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। अब कर लेते हैं हम लोग इसका दूसरा ऑप्शन। इसका दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको कंप्लीट करते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों एपी जो है, एपी जो है वह एपी दिया हुआ है आपका -3 -1/2, -3 है -1/2 है, और दिया हुआ है 2, और डैश डैश करके फिर दिया हुआ है कितना, ये दिया है 11वां पद तक, 11 पद तक। कितने पद 11 पद दिया हुआ है। आइए कह रहे हैं कि 11वां पद बताओ कितना होगा। देखो जैसे फार्मूला में यहाँ पे लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। 11वां पद हमें निकालना है तो हम 11वें पद का फार्मूला लिखेंगे, तो a11 = हो जाएगा देखो प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है इसका -3 है, प्लस n, n कितना है भाई 11 पद तक कह रहा है, तो n भी क्या है 11 है,
11 हो गया, -1 इंटू, अब क्या चाहिए, डी चाहिए। डी क्या होगा भाई, जब इसमें से इसको घटाएंगे, डी भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलो डी अगले वाले में से, यानी कि -1/2 में से -3 को घटाना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 और 3 दूनी का कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा, और घटा दोगे तो क्या आएगा, 5/2 आएगा, यानी कि डी का जो वैल्यू आया बच्चों वो क्या है, 5/2 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो -3 प्लस 11 में से 1 घटाओगे 10 होगा, और गुणे हो गया 5/2, और 2 से इसको कटा दोगे तो कितना होगा, 2 5 10, और यहाँ पे करोगे तो 3, अब प्लस 5 5 कितना होगा 25, और इसको 25 में से 3 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। तो A11 जो होगा बच्चों 22 आएगा। देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को, तो वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं क्योंकि आज वीडियो लंबी होने वाली है, और इसे रब करते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है नोटिफिकेशन में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसी के पद को ज्ञात करना है, तो इधर हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ पे इसको हम लाल लिख के, इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग गया है बोर्ड पर, जिसकी वजह से मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, ठीक है। और ये जो है कारतूस है हमारे क्लास का एक जाना माना प्रिय छात्र राज का, थोड़ा सा भिगो के बोले हैं पूरा ला दे। चलो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहले 2 है, फिर यहाँ पे डब्बा बना दिया है, और फिर कह रहा है कि 26 है, और दूसरा हो गया, इसका पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डब्बा दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, फिर कितना है बच्चों, फिर डब्बा बना दिया है, और फिर दिया हुआ है 3, ठीक है। तीसरा इसके ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, फिर डब्बा दिया हुआ है। ऐसा काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमने प्रश्न को नोट कर दिया है, और एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला सॉल्व करते हैं। पहला है a बराबर दिया हुआ है 2, a बराबर कितना है, 2 है। हमें देखो क्या निकालना है, a2 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है। जब a2 का मान है तो बताओ यहाँ से n कितना मिला तुम्हें, 2 मिला ना, नीचे वाला 2 है। फिर देखो तीसरा पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a तीसरे का मान दिया हुआ है। और बच्चों ऐसे अगर इसे सोचोगे कि कैसे हम रख दें, कुछ भी रख दोगे, नहीं नाना फलाना ठिकाना नहीं रखना है, इसमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके वैल्यू रखना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, a2 हमें चाहिए, यहाँ पे देखो a3 जो दिया है उसी को लेके हम लोग चलेंगे। a3 दिया हुआ है तो a3 लिखेंगे हम लोग, a3 का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, a + 3 - 1 इंटू क्या होगा d। अभी ये फार्मूला बताए थे nवां पद का, यहाँ से मान रखे तो a का वैल्यू 2 है, 2 रख लो, प्लस 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, इंटू का d आ गया। a3 का जो मान है वो कितना है, 26 है। अब देखो यह प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 26 - 2, ये 2 गुणा के रूप में है, बटा में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, d बचेगा। और इसको कटा दो तो 24 बचेगा ना, घटाओगे तो। अब 24 का आधा क्या होगा, 12 हो जाएगा, कटा पिटा तो लोगे ही। तो d का मान कितना आया, 12 आया। अब तुम a दूसरे फार्मूला का लिखो, a2 का मान कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला लिखो तो क्या होता है, a होता है, a की जगह पे क्या है भाई 2 है, प्लस n होता है, n की जगह पे क्या है 2 है, -1 है, इंटू d होगा। d का मान कितना है, 12 है। यहाँ पे करें तो 2 प्लस कितना होगा, 1 हो जाएगा, गुणे 12 हो जाएगा। और a2 का मान करें बच्चों तो 12 का में 12, और 12 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, 14 होगा। तो इसके जगह पे क्या हम फिलअप करेंगे, 14 को। अब बताओ ऐसे अनुमान लगा के कुछ भी रख सकते हो, नहीं ना, सॉल्व करके रखना, ठीक है, तब नंबर अच्छा आएगा। चलो अब कर लेते हैं इसमें का दूसरा ऑप्शन, ये वाला दूसरा ऑप्शन। देखो क्या है भाई, यहाँ पे हमें a पूछ रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है, फिर दिया क्या है भाई, a दूसरे पद का मान दिया हुआ है 13 है, और क्या भाई है अगला है a तीसरे मान की जगह पे कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। और क्या दिया हुआ है, देखो a जो चौथा पद है वहाँ पे दिया हुआ है 3, जो मान दिया है उसी को लेकर के हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो ये दोनों मान दिया है, इसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, a2 का फार्मूला लिखोगे तो क्या होगा, a2 हो गया, यहाँ पे a होता है, a हो गया, प्लस n होता है, n की जगह पे 2 है,
अब -1 होता है इंटू डी होता है, डी भी नहीं है, डी के लिए भी हम क्या रखेंगे, डी ही रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। a2 का जो मान है वह कितना है बच्चों, a2 का जो मान है 13 है, तो यहाँ पे 13 रख लो। a का मान कुछ नहीं है, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, d में 1 से गुणा करोगे d हो जाएगा। यह समीकरण बना लो पहला। तथा अब किसको लेके सॉल्व करो, इस चौथे वाले पद को। a4 बराबर a होता है प्लस 4 - 1 हो जाएगा इंटू डी, और d का वैल्यू कुछ नहीं है, d रख लो। a4 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 रखो बराबर यहाँ पे a हो जाएगा प्लस 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, अगुड़े कितना है, d हो जाएगा। और ये कौन सा समीकरण हुआ बच्चों, ये हुआ दूसरा। अब देखो अगर हम पहले में से दूसरे को घटा देते हैं तो a क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वही काम करेंगे, तो लिख लेते हैं यहीं पे, दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण कौन सा, 2 से, 1 और 2 से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 13 बराबर a प्लस डी, और इसका मान देखो तो 3 बराबर क्या है a अब प्लस 3d है। अब बताओ ये चिन्ह बदल दो सबको, क्योंकि माइनस में चिन्ह बदल देते हैं अलजेब्रिक में। तो यहाँ से क्या होगा, a से a कैंसिल हो गया, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ पे -2d में से प्लस 1d निकल जाएगा तो -2d बचेगा, 3d में से 1d निकलेगा तो -2d, और 2 से 10 को घटाओगे तो 2 पाछे कितना होगा, 10, यानी कि जो d बराबर हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। लेकिन इधर माइनस है, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो मान कहा है वह मान निकालेंगे। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, पहले a1 का मान चाहिए, यानी कि a चाहिए। अगर d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो हमारा a का मान आसानी से आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको देख लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि किसका मान हम लोग निकाले हैं, d का ना, तो लिखते हैं d बराबर -5 समीकरण 1 में पुट करने पर, 1 में पुट कर लो भाई। तो जब पुट करोगे 1 में तो एक समीकरण यही तो है, तो क्या है बोलो, 13 बराबर क्या है, a है, a हो जाएगा अब प्लस क्या है, d है, और d का वैल्यू -5 है, कितना है, -5। अब देखो a होगा, अब माइनस में प्लस से गुणा होगा, -5 हो जाएगा, यहाँ पे 13 होगा। अगर हम a को इधर ही छोड़ दें तो बताओ, इधर तो प्लस में 13 है और ये -5 है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। और 13 और 5 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 18 बराबर क्या आएगा, a आएगा। अब बताओ a का जो वैल्यू है यहाँ पे दूसरे में क्या आ गया, 18 आ गया। समझ में आ रहा है, 18 लग रहा है ना भाई, 18 आ गया। अब देखो और हमें क्या निकालना है, a तीसरे मान निकालना है ना। देखो a तीसरे का फॉर्मूला रख लो भाई, a तीसरे का फॉर्मूला रखोगे तो क्या होता है, a प्लस 3 - 1 इंटू क्या होता है, d। अब देखो a का मान कितना है, अभी ऊपर निकाले हो 18, प्लस 3 में से 1 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2, और गुणे d का मान कितना आया भाई, -5 आया है, तो यहाँ पे रख लो -5, और इसको सॉल्व करें तो 18 और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी का कितना होगा, 10 होगा, और इसको 18 में से 10 घटा दोगे बच्चों तो 8 आएगा। तो a3 का वैल्यू जो है कितना आया, 8 आया। अब बताओ a3 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। समझ में आया। इस तरह से हमारा क्या हुआ, दूसरा भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया, दूसरा भी ऑप्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे तीसरे ऑप्शन को, किसको करेंगे, तीसरे को। तो अगर नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो चलो यहीं पे एक और करने का प्रयास करते हैं हम लोग तीसरा नंबर को। चलो तीसरा देखो, a बराबर दिया हुआ है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, a बराबर है 3 है, कितना है भाई, सॉरी 5 है। और देखो a2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई, कुछ नहीं। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद भी क्या है आपका, कुछ नहीं है। और चौथा पद कितना है, 9 सही 1/2, तो 9 दूनी 18 और 1 कितना होगा, बोलो 19। तो a चौथा पद जो है 19 बटा कितना हम लिख सकते हैं, उसको 2 लिख सकते हैं, थोड़ा सा 60 भी चला करो। अब हम क्या करेंगे, जो मान दिया है उसी को लेकर चलेंगे। देखो यहाँ से a4 दिया है, a4 का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा a4 = a होता है और a की जगह पे 5 है, प्लस n की जगह पे क्या है, यही 4 है तो 4 होगा n की जगह पे, -1 होगा, अगुड़े कितना होगा, d, और d की वैल्यू देखो कितना है, कुछ है नहीं है, तो d ही रख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a4 का जो वैल्यू है वह कितना है, 19/2 है, तो यहाँ पे लिख लो 19/2, और देखो ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। और देखो
यह क्या है, अभी इसको हल कर लो, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाओगे तुम लोग। 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा और क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, दिख रहा है, कटा नहीं है वीडियो ही। यहाँ पे करें तो अगर हम इसमें 2 एलसीएम ले लें तो क्या होगा, 19 माइनस 5 दूनी के 10, और यहाँ पे क्या है, गुड़ा है तो इधर आएगा तो बटा में, इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर इसे आगे सॉल्व करें यहाँ पे तो देखो क्या होगा, 19 में से 10 घटाओगे तो 9 आएगा, बटा 2 आ गया, अगुड़े 1/3, और तितीरी के 9, और ये किसके बराबर आया, डी के बराबर है 3। तो यहाँ पे डी जो है बच्चों वो क्या आ गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2, ये हो गया डी का मान। अब हम सबका मान निकाल सकते हैं, तो ऊपर वाले क्वेश्चनों को जो है रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। चलो, इतना में तो ये सॉल्व हो ही जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। चलो देखो, अब क्या चाहिए, A2 चाहिए। A2 के लिए फॉर्मूला लिख लो भाई, देखो A2 चाहिए, यहाँ पे देख रहे हो A2 के लिए क्या होगा, A होगा, और A की जगह पे क्या है, 5 है। हम फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, N है, N की जगह पे क्या भाई, यही 2 है तो 2 हो गया, -1 हो गया, इनटू D चाहिए, और D का वैल्यू कितना है, 3/2 है। कितना है, 3/2। इसको अगर हल करें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो गया 5 और प्लस 2 में से 1 घटेगा, 1 ही आएगा, और 3/2 में गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा। और इसको अगर हम एलसीएम ले ले 2 तो 5 दूनी के 10 + 3, तो A2 का जो वैल्यू आएगा बच्चों वह 13 क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे A का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 13/2 आया। अब A3 का निकालना है, वैसे ही निकालेंगे। देखो A3 का वैल्यू, तो क्या करेंगे भाई, A का मान कितना है, 5 है, प्लस और क्या है भाई, यहाँ पे हमें चाहिए n माइनस, यानी कि n की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 - 1 इंटू डी चाहिए, और d का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 3/2। इसको हल करें तो 5 होगा, प्लस 2 हो जाएगा, अगुड़े 3 कितना होगा, 2, 2 से 2 कैंसिल, और 5 3 कितना होगा बच्चों, 8। तो A3 का जो वैल्यू है वह क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आया भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं चौथे ऑप्शन को। चौथे ऑप्शन को करते हैं तो इसे करना पड़ेगा रफ, यहीं पे कर लेते हैं चौथे ऑप्शन को, और आप फटाफट जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए साइड हटने पर, या फिर नोट करते हैं तो और बेहतर होगा आपके लिए। बच्चों अब इसे कर लेते हैं हम लोग चौथे ऑप्शन को। चौथा ऑप्शन देखो क्या है, आपको A दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है, -4 है, और A2 का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन मार्क, A3 का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन मार्क, A4 का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन मार्क। देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो A का तो वैल्यू दे दिया, 2 का क्वेश्चन मार्क, 3 का क्वेश्चन मार्क, 4 का, और 5 का भी क्या है बोलो, A5 का भी मान है क्वेश्चन मार्क, और A6 जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। देखो एक चीज मान दे दिया, 1 दे दिया तो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A6 का अगर मान रखते हो तो फार्मूला हो जाएगा A, जो कि A का मान है 4 प्लस n होगा, 6 है -1 है, इंटू डी होगा, d नहीं है, d रख लो ऐसे ही। ठीक है, अब देखो A6 का मान कितना है, 6 है। अब बताओ A6 का मान 6 है, 6 रख दिए, और ये -4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, +4, 5 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, इधर गुड़ा है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, d, और इसको कटा देंगे तो 5 दूनी का कितना होगा, 10, तो d का वैल्यू कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A2 का वैल्यू चाहिए, A2 का वैल्यू चाहिए। अच्छा चलो इसे दूसरे फार्मूले पर करते हैं, थोड़ा फास्ट। ठीक है, दूसरे फार्मूले पर। अब यहाँ पे हमें A2 चाहिए तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे A2 का लिए फार्मूला। तो अब बताओ D बराबर, तुम लोगों को अभी फार्मूला बताया है A1 प्लस कितना, A2 माइनस A2 माइनस A1 होता है। देखो यहाँ से अब धड़ आ जाएगा। अब क्या है तुम्हें D, अब तुम्हें क्या चाहिए, A2 चाहिए, A2 को उधर ही छोड़ दो, A2 उधर ही है तो D हो गया। अब बताओ ये -1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस A1 हो जाएगा क्या। अब देखो यहाँ पे अगर मान करें तो D का मान कितना निकला है, 2 निकला, देख रहे हो। अब प्लस A1 का मान जो देखें वो क्या है, -4 है, तो क्या लिख लो, -4। इसको करोगे तो 2 + - और 4 होगा,
और बताओ a2 का मान 4 में से 2 घटाओगे तो 2 होगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि वो बड़ा है। a2 का भी मान आ गया कि नहीं हम लोग का, समझ में आया। अब क्या निकालना है, a3 का निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हो कितना फास्ट हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाओगे तुम लोग। चलो इसे कर लेते हैं रफ, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, अब देखो a3 भाई, a3 चाहिए तो देखो a3 सीधे रखो। अब देखो यहां पे तुम्हारा सूत्र क्या बना था, देखो ये वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला देख लो। ये सूत्र तुम्हारा क्या बना था, देखो a2 निकालना था तो d में a1 जोड़े हो, यानी कि एक कम करके। तो बताओ a3 निकालना होगा तो d में हम क्या जोड़ेंगे, एक कम करके 2 जोड़ेंगे, यानी कि इसमें से एक कम करके जोड़ देंगे। अब देखो यहां पे मान रखो तो d का मान कितना आया है, 2 आया है। अब प्लस a2 का मान कितना आया है, a2 का मान देखो क्या है, अभी ऊपर निकालो यार, -2 आया है, तो इसको रख दो -2। अब बताओ 2 अब प्लस माइनस -2 और घटाओगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि a3 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हमें a4 निकालना है तो बताओ d में क्या जोड़ दें, a3 जोड़ दें, एक कम करके इससे। तो बताओ यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, 2 आया। अब प्लस a3 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो बताओ कि a4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा क्या। अब बताओ a5 का मान अगर निकालना है तो क्या करोगे, d में क्या जोड़ोगे, बोलो a4 को जोड़ोगे। तो d का वैल्यू है 2 और प्लस a4 का वैल्यू अभी ऊपर निकाले हो 2, तो a5 का जो मान होगा, a5 का मान होगा वो क्या हो जाएगा। अब बताओ 5 तक ही तो निकालना था। इस तरह से ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ये भी और ये भी। अब हमें पांचवा ऑप्शन करना है, पांचवें ऑप्शन को भी देख लेते हैं भाई। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, पांचवा ऑप्शन है। a बराबर जो दिया हुआ है बच्चों वह कुछ नहीं है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। a2 का वैल्यू देखो कितना है, a2 का जो वैल्यू है 38 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि a3 जो है क्वेश्चन मार्क है, a4 जो है वह क्वेश्चन मार्क है, देख रहे हो ना सब में। तो 1 2 3 4 और a5 भी क्या है हमारा, a5 भी क्या है बोलो, क्वेश्चन मार्क है। और क्या दिया हुआ है भाई, a6 का वैल्यू दे दिया है, a6 जो है वह -22 है, ठीक है। इसमें मान पुट करते हैं, देखो क्या हमें जो मान दिया है उसी को लेकर के हमें चलना है। एक ये दिया है, एक ये दिया है, इसी से इतना याद रख लो, कभी भी प्रश्न में दिखे जो दिया हो उसी को हमें लेके चलना है। अब बताओ a2 जो है वह कितना है भाई, तो a2 का फॉर्मूला पहले लिख लो कितना होता है। तो a प्लस n के जगह पे 2 है, -1 इंटू d दिया है, नहीं दिया है, d रहने दो, इसको और सॉल्व कर लो। तो a2 का वैल्यू कितना है, 38 है, रख लो। a है प्लस 2 में से 1 घटेगा 1, d से गुणा करोगे तो d ही होगा, पहला समीकरण। अब देखो a6 का वैल्यू दिया हुआ है, a6 का वैल्यू। अब a6 का फॉर्मूला लिखो तो a प्लस 6 - 1 इंटू कितना है, d। अब देखो a6 का मान कितना है, -22 है, a का मान कुछ नहीं है, 6 में से 1 घटाओगे 5 आएगा, यहाँ पे क्या होगा, d। ये कौन सा समीकरण हुआ, दूसरा। अब बताओ क्या इस पहले में से इस दूसरे को घटाएं तो a बर्बाद हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, 1 और 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 का माइल 38 बराबर a प्लस d है, और यहाँ पे देखें तो -22 बराबर है a प्लस 5d है, और माइनस करके अगर इसे घटा दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बोलो। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, सॉरी देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो क्योंकि ये माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, ठीक। 8 और 2 कितना होगा, 10 का 0, 3 2 5 1 6 होगा। अब बराबर यहाँ पे 5 में से 1 को घटा दो, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, घटा दोगे तो माइनस का क्या आएगा, 4d आएगा। अगर इसको इससे कटा देते हैं तो 4 एका में 4 होगा और 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, और ये माइनस उधर है तो माइनस को इधर लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या होगा, d हो जाएगा। यानी कि d का वैल्यू कितना आया, -15 आया। इसे तो करना पड़ेगा रफ, इसे रफ करना पड़ेगा। चलो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a का मान, प्रथम पद चाहिए। इस मान को समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो यहीं पे लिख लो समीकरण 1 में क्या करने पर, पुट करने पर। जब 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यह क्या भाई, एक तुम्हारा समीकरण ये है तो ये हो जाएगा 38 = कितना होगा, a निकालना ही है प्लस d, और d का वैल्यू अभी निकाले हो -15
15। अब बताओ ये a होगा प्लस माइनस -15 हो जाएगा, इधर 38 हुआ बोलो। अगर हम क्या करें ध्यान दो, अगर हम a को इधर ही छोड़ दें तो इधर 38 हो गया, और ये माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 15। तो जो a का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा बच्चों, जो a का वैल्यू आएगा वह a का वैल्यू जो हो 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 3 1 4 1 कितना होगा 5, तो कितना आएगा 53 आएगा। दिया है तो बताओ a का जो मान आ गया हमारा पहला वाला मान वो क्या आया भाई 53 आ गया, 53 आ गया, एक आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 53 आएगा। और देखो हमें क्या चाहिए a3 चाहिए, a3 चाहिए, तुम फार्मूला लगाओ a3 का, सीधे a3 का। तो a3 का फार्मूला क्या होता है d प्लस a2, अभी बताएं इसके ऊपर वाले प्रश्न में। अब यहाँ पे मान रखो तो d का वैल्यू कितना आया, देखो माइनस का 15 आया है, तो लिख लो -15 अब प्लस a2 का जो वैल्यू है देखो 38 दिया है, 38 रख दो, हल करो। 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, क्योंकि प्लस एक माइनस है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। तो a3 का वैल्यू कितना आया 23 आया, यहाँ पे क्या जाएगा 23 आएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, a3 हो गया, a4 का वैल्यू लिख लेते हैं भाई। a4 का वैल्यू करोगे तो d में क्या जोड़ना पड़ेगा a3 जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो a4 लिख लो, d का मान कितना है -15 है, और प्लस a3 का मान अभी ऊपर निकाले हो 23 लिख लो, और घटाओ 13 में से 3 में से तो 5 जाएगा नहीं तो 13 होगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि ये हो गया a4 का वैल्यू 8। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं a5 का वैल्यू भी निकालना है, a5 भी लिख लो, a5। तो a5 का फॉर्मूला क्या होगा भाई d प्लस a4 ये होगा। तो यहाँ पे अगर मान रखें तो a5 इजकल टू क्या होगा, d का मान है कितना, d का मान है अभी निकाले हैं -15 प्लस a4 का मान ऊपर निकला है 8, और घटाओगे तो माइनस आएगा 7, तो a5 का मान आ गया। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये भी कंप्लीट हो, a5 में आ गया हमारा कितना -7, और a4 का कितना है बच्चों, a4 का जो है 8 आ गया है, 8 लिख लो। इस तरह से हमारा क्या है पूरा प्रश्न कंप्लीट है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगले प्रश्न को, और इधर क्या है सब एक एक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये प्रश्न सारे बहुत जल्दी जल्दी हल होंगे, तो इसे रब कर देते हैं वीडियो पॉज करके। तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न का पूरा ऑप्शन हो गया, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा ऑप्शन है कि एपी दे दिया है, देखो ध्यान से, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। एपी दिया हुआ है, और एपी जो दिया है 3 8 13 और 18 दिया है, 3 8 13 और 18 दिया हुआ है, और कह रहा है कि ऐसे ही श्रेणी बढ़ती जाएगी, और कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। अब ये कह रहा है कि ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर क्या होगा, यानी कि कौन सा पद, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका ए एनवा पद जो है वो दे दिया 78 है, तो यही पूछ रहा है कि एन बराबर क्या होगा, कौन सा पद होगा, कितने नंबर पे जाएं तो हमें 78 मिलेगा। ओहो 78 है ना जी, हम 18 लिख दिए, चलो कोई बात नहीं 78। ये कह रहा है कि कितने पद हम लोग ऐसे चले कि इसका मान क्या हो 78 हो, कोई बात नहीं। देखो a1 जो दिया हुआ है या a दिया है 3 है, d निकाल लो, a2 माइनस a1 होता है, तो 8 में से 3 निकालोगे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, n निकालना है। अब देखो a nवा पद दे दिया है तुम्हें 78, कोई बात नहीं, जो दिया है उसी को लेके चलेंगे, 78वां का मान निकालेंगे। तो a n बराबर फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। देखो a n का मान क्या है 78 है, रख दो 78 भाई, a का मान कितना है 3 है, रख लो, प्लस n का मान नहीं पता है वैसे ही रहने दो, इंटू d का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे d का जो मान है वो 5 है, 5 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हल करते हैं, यह प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3, यह गुणा है इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, यह 1 माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो बचेगा +1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना n बचेगा। अब देखो 78 में से 3 घटाओगे 75 बचेगा, अब 75 को 5 से कटाओगे तो 5 का 5 और 5 5 25 प्लस कितना होगा 1 इजकल टू n, तो 15 और 1 कितना होगा 16, n इजकल टू कितना होगा 16। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा फास्ट चला करो। ठीक है, अब जोड़ घटा तुम लोग तो कर ही सकते हो इतना, नहीं तो फिर पढ़ने से फायदा क्या है, पढ़ाई छोड़ दो। आगे देखो अगला नंबर देखते हैं भाई, 5वां नंबर, 5वां ऑप्शन ये 5वां प्रश्न है। 5वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं बोले तो n पूछ रहा है बच्चों, ये दोनों श्रेणी में 2 सवाल है इसमें,
पहला है, अब पहले में AP नहीं लिखा है लेकिन हम लिख देते हैं AP बराबर जो है वह AP दे दिया है, कितना है 7 13 19, 7 13 19 डैश डैश करके दिया है बच्चों 205। कितना दिया है 205। कोई बात नहीं, देखो A का जो मान है 7 है, D का जो मान है 13 में से 7 को माइनस कर दो, D तुम्हें मिल जाएगा। तो घटाओगे तो 6 बचेगा, तो D का वैल्यू कितना आया 6 आया। और आगे देखो AN यानी कि अनंत पद जो अंतिमवा पद है वह कितना दिया है बच्चों 205 दिया है। तुम्हें N ही चाहिए, क्या चाहिए बच्चों N चाहिए दोनों स्थिति में। चलो पहले ही लिख दिया है N का मान। अब यहाँ पे जो दिया है उसी का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो AN बराबर क्या होता है A और क्या होता है बच्चों प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होता है D। चलो यहाँ पे गुणा होता है। यहाँ पे AN का मान है 205 है, A का जो मान है वह कितना है बच्चों 7 है, प्लस N का जो मान है नहीं पता, N ही रहने देते हैं, और 1। अब गुणे D का जो मान है 6 निकाले हम लोग। अब देखो यह 205 है और ये प्लस में 7 है, बराबर कि इधर आएगा तो क्या आएगा -7। इधर गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में, इधर -1 है इधर आएगा तो प्लस में, अब बराबर क्या बच जाएगा N बच जाएगा। ठीक है, अब हल कर लो इसे। देखो 15 में से 7 जाएगा, क्योंकि 5 में तो 7 जाएगा नहीं, तो 15 हम मान लेते हैं। 15 में से 7 जाएगा क्या आएगा बोलो 8 आएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा 9, क्योंकि इससे 1 हासिल लेगा तो 9 हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब बटा में क्या है 6, प्लस कितना है 1, बराबर क्या है N। अब इसको कटाते हैं। देखो 36 18, 1 बचेगा फिर 18 हो जाएगा, 36 18 प्लस 1 होगा, बराबर क्या होगा N। और इसको जोड़ दें तो 34 बराबर क्या आएगा N, यानी कि N का मान आ गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको कर देते हैं रफ, या चलो हाँ इसको तो रफ करना ही पड़ेगा ना, इसको तो रफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन, 5वें का जो ऑप्शन नंबर 2 है इसको कर लेते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है दूसरा 5वां का, यह AP दिया हुआ है। AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, तो AP दिया हुआ है बच्चों 18 है, फिर दिया है 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2 है, फिर 13 दिया हुआ है और डैश डैश किया है, और कह रहा है कि जो अनंत पद वाला है वह कितना है -47 है। देखो जो दिया है लिख लो पहले, A बराबर 18 है, D निकाल लो तो 15 दूनी के 30 और 1 31/2 में से 18 को माइनस कर लो, तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 2 तो ये 31 होगा, -18 दूनी 36 हो जाएगा, और इसे घटा दोगे बच्चों तो माइनस का 5 बटा कितना आएगा 2, D का मान हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, ANवां पद देखो कितना दिया है -47 दिया है। कोई बात नहीं भाई, इसे कर लेते हैं सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब तो वीडियो दिख रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है ज़्यादा ना, लेकिन हम नहीं दिख रहे हैं, हम करिया भूत की तरह दिख रहे हैं ना। कोई बात नहीं है, ठीक है, भूत नहीं है, आपको बोर्ड से मतलब है, आपको प्रश्न से मतलब है, प्रश्न अच्छा से दिख रहा है, इतना काफ़ी है। ठीक है, चलो आगे देख, हमें देखने की क्या जरूरत है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, इतना है, हमें क्या दिया हुआ है बोलो Nवां पद, इसी को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे AN का फॉर्मूला, तो A प्लस N-1 इंटू क्या होता है D होता है। देखो ये फॉर्मूला रहा हमारा। AN का मान कितना है -47 है, रख दो इसके जगह पे। A का मान कितना है भाई 18 है, इसके जगह पे रखो। N का मान नहीं पता, रहने दो, 1 रखो, इंटू D का वैल्यू कितना निकाले हो -5/2, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे माइनस कितना है बच्चों 47 है, या प्लस है इधर आएगा तो -18 होगा। अब देखो यह क्या है तुम्हारा गुणा है, तो इधर आएगा तो बटा में, इधर आएगा तो बटा में। आज जब इसको पलट दोगे तो गुणा हो जाएगा, और क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2 चला जाएगा ऊपर, 5 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है -1 है, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा +1, घचपचा मत जाओ, ठीक है, आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तुम लोग एक एक लेकर के हल करना, ठीक है, एक एक साइड में करके। यहाँ पे करें तो देखो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 आएगा 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा भाई, 9 आएगा। और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, लेकिन माइनस का, और यहाँ पे गुणा है माइनस में कितना 2/5, कोई बात नहीं भाई। अब देखो माइनस में माइनस से और प्लस में क्या बचा है 1, माइनस में माइनस से अगर गुणा करते हो प्लस हो जाएगा। अब 29 दूनी कितना होगा भाई, तो 9 दूनी 18 के 8, और कितना होगा 2 दूनी की 4 1 5, अब माइनस में प्लस हो गया 5 हो गया, प्लस कितना बचा
1 बराबर किसके चल रहा है, n के। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम 5 एलसीएम ले लें तो कितना होगा, 58 प्लस 5 का में 5, ये गड़बड़ हो रहेगा, हाँ हो रहा है सर, गड़बड़ हो रहा है। आगे देखते हैं, 8 5 कितना होगा 13 और 13 के 3 होगा, और 5 एक कितना होगा 6 बटा में कितना आ गया 5। ठीक है, बराबर कितना आया n। तो भाई यह जो है इतना, ये क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि नंबर जो है वह कभी दशमलव और बटा की नहीं होती है, करेक्ट होती है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ से गड़बड़ है भाई। तो भाई देखो यहाँ से ऐसा काम करते हैं कि इसे फिर से ना, यहाँ पे जो पक्षांतर किए हैं इसी में गड़बड़ हुआ है, तो इस पक्षांतर को ही सही एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इस पक्षांतर को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। चल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, यह माई प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, हम लोग क्या कर दें, प्लस कर दें, दिक्कत यहीं पे है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बराबर हो गया, फिर कितना बचा है, n-1 बचा है, इंटू कितना है, -5/2 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 8 और 7 15 का 5 होगा, हासिल कितना हुआ 1, 5 4 1 5 1 हासिल हुआ 6 होगा, लेकिन माइनस का होगा। अब देखो यह क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो बटा में, और जब इसको पलट दोगे तो माइनस हो जाएगा 2 बटा कितना 5, इतना हो गया। अब देखो यह तुम्हारा माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 बराबर क्या बचा, उधर n बचा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 5 से अगर इसको कटाओगे तो 5 का में 5 और 5 3 15 होगा, बोलो होगा। और इसको कर दें तो 5 का में 5 होगा और 5 3 15, तो -13 और दूनी के कितना होगा, माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और 13 दूनी कितना होगा 26 हो जाएगा, और प्लस कितना है 1 है बराबर n है, और 26 से कितना होगा 27 बराबर क्या होगा n। इस तरह से हमारा 5वें ऑप्शन का दूसरा भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 5वें प्रश्न का दूसरा भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब कर लेते हैं बच्चों 6वें क्वेश्चन को। तो वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं रफ करने के लिए। बच्चों देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि क्या AP बराबर इतने का एक पद इतना है और क्यों है। तो देख लेते हैं भाई, AP पहले हम लोग लिखते हैं, AP दिया क्या है, तो AP इजकल टू दिया है बच्चों 11 8 5 और 2, 11 8 5 2 और डैश डैश किया हुआ है। कह रहा है कि इतने का एक पद इतना है, एक पद बोले तो nवां पद दिया हुआ है। nवां पद कितना है बच्चों 150 है माइनस में, और कह रहे इतना है लेकिन क्यों है। हम लोग पहले चेक करते हैं कि इतना है लेकिन क्यों है। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या AP बराबर इतने का एक पद इतना है। अगर हमारा nवां पद इतना आ जाता है तो ये एक पद है, और नहीं आएगा तो नहीं है। चलो हल करते हैं। A बराबर देखो कितना है 11 है, D का मान निकाल लो तो 8 - 11, 8 - 11 तो कितना बचेगा -3 बचेगा। n तो हमें पता नहीं है ना। n ही अगर हमारा करेक्ट नंबर आ जाए, कोई पूर्णांक आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, इसका कोई ना कोई एक पद है। अगर n नहीं आएगा तो पद नहीं है। चलो जो मान दिया है उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान जो दिया है उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा an बराबर कितना है, इसका फॉर्मूला लिख लो, तो a + n-1 इंटू कितना होगा d होगा। अब देखो an का मान है -150, a का मान है 11 प्लस n का मान है जो कुछ नहीं है वही निकालना है, इंटू d का मान है -3। चलो -150, इधर 11 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा -3, इधर -1 है, इसको इधर लेके आए तो +1, तो बराबर में क्या बचेगा n बचेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे सॉल्व करें तो यहाँ से 1 और 0 1 होगा, दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, 5 1 6 होगा, यहाँ पे 1 आएगा माइनस में, -3 हो गया, +1 आया, बराबर क्या आया n आया। इसको एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो एलसीएम लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3 हो गया, तो ये हो गया 1 6 1 + 3 1 में 3, और ये हो गया n। और इसको सॉल्व करें तो 3 1 कितना होगा 4 6 1 बटा में कितना होगा 3, बराबर क्या है n। और देखो कि ये पूरा नंबर जो है 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। देखो 3 है, इसको गुणो 6 और 4 10, 10 से 11 कभी 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि n एक क्या है, अपूर्णांक संख्या है, अपूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या है ये -150 इस AP का पद नहीं
है, यही होगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि n क्या है, एक अपूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों 8वें क्वेश्चन को। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग धीरे धीरे, पहले वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं। हाँ तो बच्चा लोगन देख लेते हैं हम लोग 7वें प्रश्न को, 7वें को भी देख लेते हैं। 7वां आखिर क्या कह रहा है। 7 नंबर है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चा लोगन an बोले तो n के जगह पे कह रहा है 31 पदवां ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31वां पद। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। बच्चा लोगन ये भी दिया है कि A11 जो है वह 38 है। फिर कह रहा है और 16वां पद 73 है। और बच्चा लोगन ये भी दिया है कि A16 जो है वह 73 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दे दिया है। ठीक है, हमें इतना प्राप्त करना है। चलो जल्दी से कर लेते हैं भाई, जो मान दिया रहता है उसी को लेकर के हम लोग हल करेंगे, पहले ही बताए हैं। तो देखो मान क्या हमारा इतना है, इसको लेके चलो। A11 का फार्मूला लिखो तो क्या होगा, A प्लस n के जगह पे यही 11 है, -1 इंटू डी है, डी के जगह पे कुछ नहीं, डी रहने दो। A11 का मान है 38 लिख दो, बराबर A है प्लस 11 में से 1 घटाओगे 10, गुणे कितना होगा D, समीकरण क्या हुआ 1। तथा दूसरा कर लो बच्चा लोगन, देखो ये वाला, तो A16 लिख लो, इसका फार्मूला लिखो तो A प्लस n का मान है 16, यही है n का मान, -1 इंटू कितना है D। अब देखो यहाँ पे करोगे तो A16 और 16 का मान कितना है, देख लो 73 है, 73 लिख लो इसकी जगह पे। A नहीं है, 16 में से 1 घटेगा 15, गुणे कितना होगा D, बराबर क्या होगा ये समीकरण, दूसरा समीकरण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, लिख लो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से 1 में से 2 घटाओ, देखो 1 ही है, 38 है, बराबर कितना है बच्चों, A है अब प्लस 10D है, और यहाँ पे देखें तो 73 है, बराबर A है अब प्लस कितना है बच्चों 15D है। माइनस कर दो बच्चों सबको। अब देखो माइनस करोगे, A से A बर्बाद हो गया, 38 में से यानी कि 8 में से 3 घटेगा। देखो ये ऊपर वाला कम है, नीचे वाला अधिक, तो अधिक में से घटाएंगे तो 13 होगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा, क्योंकि 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 13 में से 8 घटेगा 5 आएगा। यहाँ पे 6 हुआ, 6 में से 3 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, बराबर इधर क्या हुआ 15 में से 10 घटा दोगे तो माइनस का कितना बचेगा 5D बचेगा। और देखो माइनस से माइनस खत्म, 5 से इसको घटाओगे तो 5 7 35, यानी कि D बराबर कितना आया 7 आया। ठीक है, अब हमें A चाहिए, क्या चाहिए A चाहिए, तभी हम 31वां पद निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में पुट करने पर, 1 क्या है भाई यही वाला है, इसमें पुट करते हैं। देखो 1 में पुट करोगे क्या होगा 38 हो गया, बराबर A है, A निकालना है तुम्हें, प्लस D है ये 10 है, और D का मान अभी निकाले हो 7 रख लो, और इसे गुणा करो तो A प्लस 10 7 70, इधर 38 हुआ तो A बराबर करेंगे तो इधर हो गया 38, ये प्लस है इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 70, और 10 में से 8 को घटाओगे 2 होगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 होगा, लेकिन माइनस का होगा। A का मान भी मिल गया और D का भी मान मिल गया। अब किसका निकालना है A31 का, लिख लो A31 का फॉर्मूला लिखो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा D। भाई बोलो 31 है तो n का मान कितना है 31 है, 31 लिख लो। अब देखो A है और A का मान -32 निकाले हो, क्या रखो -32 रखो, D है और D का वैल्यू 7 निकाले हो, क्या रख दो 7 रख दो। इसको हल कर दो, आ जाएगा आंसर -32 प्लस 31 में से 1 घटेगा 30 और गुणे 7, इसको हल करें तो 32 और प्लस कितना होगा 0 और 70 के 21, 10 में से 2 घटाओगे 8, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे 0 बचेगा, एक हासिल लेगा फिर तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो गया A31 का वैल्यू, यही क्या रहा आपका आंसर रहा। ठीक है, 7वां भी हो गया। अब कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके रफ कर दिया जाए। तो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 कह रहा है कि AP में 50 पद है। भाई n बराबर कह रहा है कि 50 पद है, फिर कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है। बच्चों A3 जो है वह 12 दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि अंतिमवा पद, अंतिमवा बोले तो A 50वां पद, क्योंकि टोटल 50 ही पद है तो अंतिमवा पद भी क्या होगा 50 होगा, तो 50 है, और इसका मान जो है वह अंतिमवा पद कितना है 106 है, 106 है। फिर कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चा लोगन 29वां A29 क्या करना है तुम्हें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। जो मान दिया है उसी को लेके सॉल्व करेंगे। देखो 2 मान दिया है, इन्हीं दोनों से लेके सॉल्व करेंगे तो D मिल जाएगा हमें। देखो यहाँ पे क्या है A3 है, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस n
n के जगह पे 3 है यही वाला, -1 इंटू डी के जगह पे नहीं है, 1 का 3 का मान है 12, 12 लिख लो बराबर a है, प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 आ जाएगा, और d हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसको लेके सॉल्व करो, a 50 लिख लो, और a 50 का मान होगा a प्लस 50, क्योंकि n का मान 50 ही है, -1 इंटू डी, और d का मान नहीं पता है, d रहने दो। a 50 का मान है 106, कितना है 106, और a का जो मान है नहीं पता है, 50 में से 1 घटाओगे 49 होगा 49, और ये हो जाएगा d, कितना होगा d, ये हो गया समीकरण सेकंड। 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस क्या कर दो, समीकरण 2 कर दो। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा सा स्पीड अपना स्लो कर लिया करो, क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है तो क्वालिटी घटा बढ़ा लिया करो। चलो आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 बराबर a प्लस कितना है 2d। अब दूसरा समीकरण लिख लो, 106 बराबर a अब प्लस है 49d, माइनस कर लो बच्चा लोगन। चलो a से a बर्बाद हो गया, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे करो तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, लेकिन माइनस का बराबर, ये 4 अच्छा से बना दे। अब देखो यह 49 में से 2 घटाओगे तो 47 आएगा, माइनस का कितना आएगा 47d। अब देखो माइनस से माइनस कटी गया, और 47 से इसको घटाओगे तो 2 बार में घटेगा, तो d इक्वल टू कितना आया तुम्हारा 2 आ गया, समझ में आ रहा है। अब यह मान क्या करो, समीकरण 1 में पुट कर लो, 1 में पुट करो बच्चा। चलो 1 देखो कहाँ पे, ये है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस a अब प्लस 2 अगुणे d का मान कितना है 2 है, 2 रख लो। यहाँ से करोगे, हाँ सब प्लस कर दिए का, यहाँ पे इक्वल टू है, सॉरी बच्चों देख लो। अब यहाँ पे करो तो a इक्वल टू क्या होगा 2, 12 हो गया। अब ये देखो फिर गलती करें क्या सर, आप भी हद करते हैं। यहाँ पे 2 दूनी के 4 होगा, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 4 घटेगा तो a का वैल्यू कितना आएगा 8 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 29वां पद, a29 का फॉर्मूला लिखो भाई, a29 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a का मान कितना दिया हुआ है, अभी निकाले हो 8 है, a की जगह पे क्या रख लो 8, n का मान यहाँ पे 29 दिया है 29 है, और देखो d का मान अभी निकाले हो 2 है, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो 8 प्लस 29 में से 1 जाएगा 28 गुणे 2 हो जाएगा, और a29 का जो मान है 8 प्लस 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 1 5, इसको जोड़ दोगे तो 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और a29 हो जाएगा। यह तुम्हारा क्या रहा आंसर, तो इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब कर लेते हैं बच्चा लोगन 9वें नंबर क्वेश्चन को, इसे कर देते हैं वीडियो को पूछ। तो बच्चा लोगन 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर को, 8 नंबर तो हो गया, 9 नंबर देखें। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतने और इतने हैं। देखो भाई कोई एपी है और उसका तीसरा पद जो है, तीसरा पद क्या है 4 है, क्रमशः कह रहा है ना, और ए 9वां पद जो है वह क्रमशः कितना है बच्चों 8 है, -8 है, सॉरी -8 है। अब फिर कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यार हम मान लेते हैं कि ए nवां पद भी क्या होगा, इसका शून्य होगा, ए nवां पद क्या होगा शून्य होगा। तो हमें ए एन का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो ए nवां पद कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लिए कि ए nवां पद शून्य हुआ, तो ए nवां पद शून्य हो तो हमें एन निकालना है। क्या निकालना है बोलो, एन निकालना है, एन निकालना है। हम क्या करेंगे देखो, एन निकालने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, जो कि ये दोनों मान दिया है, इस मान से निकलेगा। चलो ए तीसरे पद का फॉर्मूला लगाओ भाई, तो ए होता है प्लस एन, एन की जगह पे 3 है, -1 है, इंटू डी है, कोई दिक्कत नहीं। ए 3 का मान है 4 बराबर ए है, अब प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, डी हो गया समीकरण 1, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला मान दिया हुआ ए 9 का, तथा ए 9 का अगर मान निकालो तो ए 9 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 9 -1 इंटू डी। यहाँ पे चेक करो तो ए 9 का जो मान है -8 है, ए का मान कुछ नहीं है, ए का मान निकालना है। फिर 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8d हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा आया, दूसरा आया। अब देखो 1 में से 2 को घटा दो तो लिख लो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, 1 और 2 से करोगे तो यहाँ पे हो गया 4 बराबर a प्लस 2d, और यहाँ पे करें तो -8 बराबर होगा a प्लस 8d, और यहाँ पे चिन्ह रख दो, ये कट गया। 8 में से यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, 8 4 कितना होगा 12 बराबर हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा -6d आएगा, इससे कटा दोगे तो -2 बराबर d आ गया, यानी कि d बराबर माइनस कितना आया
2 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उस पे आते हैं। यह मानव समीकरण 1 में रख लो या 2 में रखो, 1 में रखो। तो लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में पुट करने पर, 1 में पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 2 गुणे d, और d का मान है -2। यहाँ से करोगे तो a बराबर हो जाएगा 4, और ये 2 दूनी के 4 होगा लेकिन माइनस का, तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का, कितना 4, तो a का मान कितना आया 8 आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a nवां पद। तो दिया है क्या चीज़ कि a nवां पद जो है वह क्या है 0 है, तो a n पद का फॉर्मूला लिखो भाई। तो इसका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू कितना होगा d बराबर कितना दिया है 0। a का मान कितना दिया है बोलो, a का मान कितना दिया है, तो a का मान अभी हम लोग निकाले हैं 8, आ प्लस n नहीं पता है, आ d जो है वो आया है -2 बराबर क्या आया 0। अब देखो यह हो गया n-1 बराबर, देखो यह 8 प्लस है उधर जाएगा -8 होगा। अब देखो यहाँ पे जो 2 है गुणा के रूप में है तो इधर जाएगा तो -2 बटा में हो जाएगा। अब देखो -1 इधर क्या है, -1 है तो इसको उधर लेके जाओगे, इस 1 को उधर, तो इधर माइनस था तो इधर क्या होगा प्लस, 2 से कटा दोगे तो 2 चौके 8 और प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया बोलो, n बराबर आ गया 5, जो कि तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करते हैं। हाँ तो बच्चा लोगन 10 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। बच्चों कोई एपी का 17वां पद है और इसी एपी का 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। चलो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो गया, जैसे प्रश्न कह रहा है कि इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका डी ज्ञात करना है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। a17 का फार्मूला लिख लो, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d बराबर a10 का फार्मूला लिखो, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, अब प्लस कितना है 7 है ना। अब बताओ अगर हम इस a को उधर लेके चले जाएं तो इधर 17 में से 1 घटाएंगे तो 16d आएगा। a प्लस है उधर जाएगा तो a माइनस, लेकिन ये प्लस है पहले से, ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 10 में से 1 घटाओगे तो 9d आएगा, और प्लस कितना आ गया 7 आ गया, माइनस प्लस बर्बाद हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 16d, इधर प्लस d है, 9 इधर लेंगे आएंगे तो माइनस 9d बराबर कितना आया 7 आया। 16 में से 9 घटा दोगे तो कितना आएगा 6d आएगा, 17 आएगा, 7 आएगा क्या जी 7 आएगा, सॉरी बच्चों 7d हो गया 7d। अब बताओ 7 से 7 कट गया तो d बराबर क्या आया 1। इस तरह से हमारा क्या हो गया 10वां भी कंप्लीट हुआ। इतना नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा सा था क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चा लोगन क्या है 11 नंबर कह रहा है कि एपी 3, 15, 27 और 39 है। एपी दे दिया है बच्चों, एपी दिया है, और यह एपी क्या दिया है 3 दिया है, 15 दिया है, 3, 15, 27, 39, 27 है और 39 है, 27 और क्या है 39 है, और इसके आगे और भी एपी बढ़ती गई है। कह रहा है कि इतने का कौन सा पद 94वें पद से इतना अधिक होगा। कौन सा पद पूछ रहा है, तो हम मान लिए कि nवां पद जो है वह क्या है कि इसके 94वें पद से, 94वें पद बोले तो a54, 94वें पद से कितना अधिक है बच्चा लोगन, कितना अधिक कर रहा है 132 अधिक है, 132 अधिक है, कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हल करते हैं। अब हमें इसी में पूछ रहा है कि कौन सा पद है, मतलब कह रहा है कि n बता दो क्या है, n निकालना है बच्चा लोगन। चलो nवां पद का फॉर्मूला लिखो भाई, तो a होता है, a के जगह पे ap में दिया हुआ है 3 प्लस n होता है, और na नहीं पता है, n रख दो 1 रख दो इंटू d का मान क्या होता है d बराबर होता है a2 क्या है 15 है, a1 क्या है 3 है, और घटा दोगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। तो d बराबर क्या आया 12, यहाँ पे 12 रख लो बराबर 54वां पद रखते हैं। देखो a का मान क्या है 3 है, प्लस n है, n की जगह पे 54 है, माइनस क्या है बच्चों 1 इंटू d है, d के जगह पे यही है 12 है, 12 लिख लो, अब प्लस 132 है। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो इसे। देखो
यह प्लस है 3, इसको उधर लेके जाओ तो इधर बच जाएगा n-1 बराबर, देखो 12 भी बचा, इसको भी भेजेंगे अभी, तो ये हो गया 3 माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा तो -3 प्लस क्या है 54 में से 1 घटा दो तो 53 आएगा, गुणे 12 है आप प्लस 132 है। अब बटा में बात करो बच्चों तो ये गुणा है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा बटा में। या 1 माइनस है, इसको अगर इधर लेके आए तो क्या होगा बोलो +1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 बर्बाद हो गया और यहाँ पे करें तो 36 के 6 हासिल कितना हुआ 3 और 12 पचे 60 और 3 कितना होगा 63 प्लस कितना हुआ 132 बटा में कितना हुआ 12 प्लस क्या है 1, इसको जोड़ दो 6 2 कितना होगा 8, 3 3 कितना होगा 6, 6 1 कितना होगा 7 बटा में कितना है 12 प्लस क्या है 1। तो n बराबर अगर बात करें तो इसको कटा दो तो कटाओगे कितना होगा 12 से कटाओगे 12 पचे 60 बर 6 72 बर 6 72। अब बताओ 76 में से 72 घटेगा तो 4 आएगा, फिर 8 हो गया। अब बर 4 कितना होगा 48 प्लस 1 है और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 65। तो n बराबर क्या आया 65 आया। तो 65वां पद जो है वह क्या होगा कि 54वें पद से 132 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब कर लेते हैं हम लोग 11वां हो गया 12वें क्वेश्चन को। तो बच्चा लोगन 11 नंबर भी हो गया, 12 नंबर देख लेते हैं। आपको बता दें कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें कुछ है नहीं बल्कि बहुत ईजी है। देखो 12 नंबर कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। बच्चा लोगन 2 समांतर श्रेणी है, एक AP जो है वह इस तरह से है कि यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, डैश डैश है। फिर कह रहा है कि दूसरी यह पहली हुई, पहली AP है और यहाँ पे क्या है दूसरी AP है। इसको हम स्मॉल A1 से ले रहे हैं, A2 से ले रहे हैं और A3 से ले रहे हैं, AP को इतना है। अब कह रहा है कि इनका दोनों का जो D है वो समान है, मतलब इसका भी D और इसका भी D, दोनों AP का D क्या है समान है, सार्वंतर समान है, D को सार्वंतर कहते हैं। फिर कह रहा है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। अब कह रहा है बच्चा लोगन कि इसका 100वां पद यानी कि कैपिटल A पहले मान लेते हैं, A 100 माइनस स्मॉल a 100 का जो अंतर है वह 100 यह दिया हुआ है कि इतना है। फिर देखो क्या कह रहा है तो इनके 1000वें पद का अंतर बताओ। तो बच्चा लोगन हमें बताना है कि A 1000 माइनस स्मॉल a 1000 का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा। ठीक है, हल करते हैं भाई। हल हम लोग करते हैं तो पहले हम 100वें पद का निकालते हैं, ठीक है, जो दिया है उसी से। अब बताओ इसका अगर हम लोग मान निकालें 100वें पद का तो क्या होगा, या देखो A1 लिखो या A लिखो इसको, तो A होगा प्लस स्मॉल n होगा ना, तो स्मॉल n, तो n का मान कितना है 100 है, तो 100 माइनस 1 इंटू इसका d क्या है भाई यही है, माइनस इसका बात करें तो पहला पद a होगा लेकिन ब्रैकेट में क्योंकि माइनस से गुणा करना पड़ेगा, प्लस हो गया, n निकाले तो 100 है माइनस 1 है इंटू क्या है d है, और इन दोनों का मान किसके बराबर है 100 के बराबर है ना। देखो अब क्या करें कि a कर दें यहाँ पे, 100 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 99d, और देखो इस माइनस से इसमें गुणा करोगे तो माइनस a होगा, फिर इसमें इससे गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 100 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 99, और d है तो d हो जाएगा, बराबर क्या आया 100 आया। और देखो यह माइनस 99d है, यह प्लस 99d है, तो बर्बाद हो गया, तो बचा कितना a माइनस a बराबर क्या बचा 100 बचा, इतना बचा बोलो। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे इसका 1000वें का। अब देखो तो लिख लो 1000वें का फार्मूला लिखोगे तो पहला पद पहली श्रेणी से, फिर n होता है, n के जगह पे 1000 है, माइनस 1 है इंटू d है, आप माइनस क्या है सॉरी माइनस जो देखो क्या है यहाँ पे, यह क्या है इसको मझले ब्रैकेट में, तो प्रथम पद स्मॉल इसका a है, फिर क्या होगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, माइनस ही यहाँ पे प्लस होता है, प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा n, क्या होता है बच्चों n, n के जगह पे इसका भी 1000 है, माइनस 1 है इंटू d है, और इसी का मान हमें हल करना है। ठीक है, हल करते हैं भाई, इसको कितना आएगा देखो, यह हो जाएगा a
अब प्लस 1000 में से 1 घटाओगे तो 999 डी आएगा, माइनस गुणा करोगे ए हो जाएगा, इस माइनस से इसमें गुणा करोगे माइनस होगा, 1000 में से 1 घटाओगे तो 999 और क्या आएगा डी आएगा। अब बताओ ये माइनस है ये प्लस है, बर्बाद हो गया। बोलो जब बर्बाद हुआ तो बताओ ए माइनस क्या बचा, स्मॉल ए बचा। अब बताओ ए माइनस ए का वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पर भी तो वही है, तो इसका भी मान क्या आएगा, बोलो 100 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद का जो अंतर आएगा वो भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। हाँ तो बच्चा लोगन नहीं आगे भी बताएंगे, इसको देख लेते हैं। 13 नंबर देखो, 13 नंबर में है, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो भाई 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या कह रहा है, तो पहले तो बताओ 3 अंक की संख्या छोटी क्या होगी भाई, छोटी तो संख्या 100 होगी, इससे छोटा तो 3 अंक का होगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे अब आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे तो 3 से आगे, तो 7 से हमें विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाज्य ना। तो बताओ 7 7 8 56, अगर इसमें हम 7 से अगर भाग करते हैं, 100 में 7 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 7 का में 7 होगा, बोलो। और ये हो गया कितना बचा, 3 बचा, फिर ऊपर से 3। अब बताओ ये 7 से कटने में कितना कम हो रहा है, 5, 7 5 35, यानी कि पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी, 105 हो जाएगी, बोलो 105। अब इसमें क्या कर दो, इसमें 7 और जोड़ दो, 7 और जोड़ दो तो अगली संख्या हो जाएगी, 7 जोड़ दो और तो क्या होगा, बोलो ये 1 हो गया, और 7 5 12 के 2 और यहाँ पे हासिल 1 हो गया, फिर एक और जोड़ दो इसमें 7, तो 1 और 7 2 कितना होगा, 9। ऐसे करते जाओ, अब अनंत तक चली जाएगी, और लास्ट की संख्या निकालो कि 7 से कौन कटेगा, 3 अंक में ही। तो अब बताओ लास्ट की 3 अंक की नंबर क्या होगा, 9 9 9 होगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का हो जाएगा। हमें 3 नंबर तक ही चाहिए लिमिट, है ना। अब इसको करते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को क्वालिटी सही नहीं आ रहा क्या, थोड़ा सा आप सही कर लेते हैं इसको। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करें तो 7 इतना होगा। अब बताओ ये 7 से कब कटेगा, इसको 7 से और कटाओ, देखो 7 से करोगे तो 7 एका में कितना होगा, 7, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, फिर कितना आया, 9 आया। अब 7 क्या 7 कितना होगा, 28, 7 28 आया। अब बताओ 1 आ गया, फिर ऊपर से क्या आएगा, बोलो 9 आएगा ना। और जब 9 आ गया, अब बताओ इसमें कितना अधिक हो रहा है, तो 7 दूनी का कितना होगा, 14 होगा। अब बताओ इसमें 5 आ रहा है, तो 5 क्या हो रहा है, इसका अधिक हो रहा है ना। तो इसमें अगर 5 घटा दे इसमें से तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो 5 घटाओगे तो कितना होगा, बोलो, यह होगा 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर क्या होगा। अब इसको तुम 7 से कटा के देख सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, 7 एका में 7 होगा, 2 होगा, फिर 9 होगा, 7 चौक 28 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 दूनी के 14, कट जाएगा पूरा, बोलो। यानी कि 7 से जो कटने वाली विभाजित संख्या है वो हम लोगों की प्राप्त हो चुकी है। तो कितना हुआ भाई, 9 9 और कितना था, 4 था। अब बताओ ये लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं हम लोग, एनवा पद कहते हैं, बोलो कहते हैं। तो 9 9 4 हो गया। प्रथम पद की बात करें तो यह कितना है, 105 है। अगर डी की बात करें तो 112 में से क्या घटा दें हम लोग, 105 घटा दें, कोई दिक्कत किसी को। तो बच्चों इसको करेंगे तो कितना होगा, देखो यहां से घटा दो तो कितना आएगा, 2 में से, यानी कि 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, बोलो। यानी कि डी तुम्हें कितना मिला, 7 मिला। अब क्या करो, यही ना मान तुम्हें दिया हुआ है, हाँ अब यही निकाल लो। इसमें कह रहा है कि कितने पद कट सकते हैं ना जी, 7 से कितने विभाजित हो सकते हैं। तो जब 7 से कितने विभाजित, यानी कि संख्या पूछ रहा है एन का मान। चलो यह सूत्र है एनवा पद, लिखो। इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, 9 9 4 है, बराबर a का मान कितना है, 105 प्लस n नहीं पता है 1 है, इंटू डी का मान कितना निकला है, 7। अतः ये प्लस है, इधर लेके आएंगे तो 9 9 4 माइनस 105 होगा, और ये गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में, और यह 1 क्या है, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, बराबर क्या आएगा n। अब देखो इसको घटा दो, 14 में से 5 जाएगा तुम्हारा तो कितना आएगा, 9 आएगा क्या, और 8 में से 0 यानी कि 8 आएगा। यहाँ पे बचा 9 में से 1 निकलेगा तो 8 आएगा,
अब बटा में क्या आएगा 7 + 1 बराबर क्या आया n। अब इसको कटा दो भाई, 7 का में 7 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी के 14 और 7 7 49, यानी कि 127 + 1 बराबर n हुआ। ठीक है, तो अब बताओ 127 में 1 जोड़ोगे तो 128 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 128 बराबर क्या आया? यह तुम्हारा क्या है आंसर। यानी कि कितने पद होंगे उस एपी में जो 7 से कट जाएंगे 3 अंक वाले, वह 128 आंसर दिया है। चलो आगे कर लेते हैं बच्चों रफ करके इसे। 14 नंबर देख लेते हैं भाई। 14 नंबर क्या है देखो, 14 नंबर में कह रहा है कि 10 और 225 के बीच में 4 के कितने गुणज है। भाई 10, तो 10 जो है 10 और किसके बीच में चाहिए? 250 के बीच में। कह रहा है कि कितने 4 के गुणज है, यानी कि n पूछ रहा है, लेकिन किसके? 4 से गुणा। अब बताओ 4 से 10 कटेगा नहीं, तो 4 तिहाई 12। तो अगला नंबर क्या होगा जो 4 से कटेगा? 12। तो इसका अब काम नहीं है, तो प्रथम पद मिल गया हमें कितना? 12। और निकालो भाई, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 5 20 होगा। ऐसे ही नंबर आता रहेगा, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। लेकिन अब बताओ इससे कम हमें चाहिए नंबर ना। अब बताओ इससे कम चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? 2 है, 5 है, 0 है। ठीक है, अब देखो इसको देखो पहले 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से कटता है कब, आपको बता दे, जब लास्ट का 2 नंबर 4 से विभाजित है तो पूरी नंबर 4 से क्या हो जाएगी। अब बताओ ये 50 4 से कटेगा पूरा? पूरी नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कम करो। ठीक है, अगर इसमें देखो, अगर यहाँ पे अगर हमारा 8 हो तो 4 से कट जाएगा, बोलो। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? तब 4 होना चाहिए। तो अब बताओ इसमें से 2 घटा दोगे तो क्या आएगा? 8, फिर यहाँ पे 4 और फिर 2, यही क्या होगा? 4 से कट जाएगा। तो जो अंतिमवा पद होगा वो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। तो यही नंबर। अब बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है इस एपी में, इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो देखो ए बराबर दिया है 12 है, डी निकाल लो तो क्या होगा? 16 में से 12 घटा दो तो क्या आएगा? 4 आएगा। और ए एन की बात करो, ए एनवा पद तो कितना है? 248। देखो यही मान दिया हुआ है, इसी का हमें सूत्र रख के हल करना पड़ेगा। चलो हल करते हैं भाई। तो ये है ए एनवा पद का फॉर्मूला रखोगे तो ए होगा, ए के जगह पे क्या है? 12 है, प्लस एन होगा, एन के जगह पे क्या है भाई? कुछ नहीं है, एन ए तो निकालना है। आई इंटू डी के जगह पे क्या है? 4 है। ए एन का मान कितना है? 248। यह 12 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यह 4 गुणा है बटा में, यह 1 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो इधर क्या बच गया? n। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे इसे देखो, 8 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6, 4 में से 1 घटेगा 3, 2 बटा में क्या आया? 2 और प्लस 1 इजकल टू n। इसको अगर कटा दो तो 2 का में 2, 2 का में 2, 2 8 16 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर कितना होगा? 8 1 9 1 और 19। इसमें कितने पद होंगे जो 4 के गुणज होंगे? 119। अब हम लोग कर लेते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन को। 15वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो 15 नंबर में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतने और इतने के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद किस मान के लिए? कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, 2 समांतर श्रेणी दिया है बच्चों। पहला एपी जो है वह दिया हुआ है, पहला एपी जो वह दिया हुआ है 63 65 67, 63 65 और कितना है? 67 डैश डैश आगे बढ़ा दिया है। फिर दूसरा जो एपी है उसे दिया हुआ है बच्चा लोगन 3 7 3 7 3 10 17 है, 3 है 10 है और क्या है? 17 है और डैश डैश आगे बढ़ा दिया है। कह रहा है कि इतने के nवें पद बराबर होंगे। कह रहा है कि इस श्रेणी के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, तो n का मान हमें निकालना है। और कह रहा है कि इसका nवां पद बराबर होंगे, यानी कि पहली श्रेणी को अगर हम कैपिटल मान लेते हैं, पहली श्रेणी को क्या मान लें? कैपिटल। तो कैपिटल n बराबर होगा किसके? बोलो, स्मॉल n के। ये हम मान लिए भाई, हमें दिया है यही ना, इसी से हल करते हैं यार। यह पहले श्रेणी को कैपिटल माने हैं, दूसरे को स्मॉल माने हैं, हल करते हैं। देखो ए एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ भाई, एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा? ए
ए बोले तो कैपिटल ए प्लस कितना होगा n-1 इंटू टी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे करें तो ये d1 कर देते हैं, पहली श्रेणी के लिए 1 कर देते हैं। आज दूसरी श्रेणी के लिए स्मॉल a प्लस इसका सूत्र लिख रहे हैं n-1 और इसको हम n1 कर दिए, इसको क्या कर दिए, नहीं दोनों का तो AP एक ही है, n में पद समान है, n ही रहने दो। और यहाँ पे d2 कर लो। आगे देखो यहाँ भाई, यहाँ पे a का मान कितना है 63 है, लिख लो 63 प्लस n नहीं पता है अगुड़े d1। अगर d1 निकालते हो इस श्रेणी से d निकालते हो तो 65 में से 63 को घटा दो तो कितना आएगा 2 आएगा। तो d कितना मिला 2 मिला। इसका करोगे तो a कितना है 3 है, अब प्लस यह है n-1 है इंटू d2 की अगर बात करो इस श्रेणी से निकालो d2, यह 1 था, या d2 निकालो दूसरी श्रेणी से तो 10 - 3 बराबर कितना आएगा 7। तो इसका मान कितना आया 7 आया। यहाँ पे मान पुट करते हैं बच्चा लोग, देखो तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n-1 इजकल टू, इसको कर दे तो देखो यह क्या है, यहाँ पे और काम करते हैं, इस 3 को इधर लेके आते हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर 7n-1 हो जाएगा। अब देखो 63 में से 3 घटाओगे तो 60 आएगा बोलो। अब प्लस इसमें करोगे तो 2n-2 होगा, 2 से गुणा करने पर, बराबर इसको करें तो 7n-7 हो जाएगा। n वाले पक्ष को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ करो। 2n है, यह 7n प्लस है, इधर आएगा तो -7n हो जाएगा। यहाँ पे -7 है, यह -2 है, उधर जाएगा तो -2 से +2 हो जाएगा। या +60 है, उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा। और 7 में से 2 घटेगा तो -5, और -5 और -60 जोड़ोगे तो माइनस का कितना होगा 65 हो जाएगा। और यहाँ पे करो तो 7 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, n आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको घटाओगे 5 का 5 और 5 आई 15, तो n बराबर कितना आएगा 13 है, आ गया। ठीक है, यानी कि इस दोनों श्रेणी में 13वां पद जो है वह क्या होगा, आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग वीडियो को पॉज करके आगे नंबर प्रश्न को। तो बच्चा लोगन 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। हमें अब AP बनाना है बच्चा लोगन, AP बनाना है, यानी कि श्रेणी बनानी है। इसमें कह रहा है कि जो तीसरा पद है A3 है, वह A3 जो दिया हुआ है वह 3 16 है। और फिर कह रहा है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। और जो A7 है बच्चा लोगन, वह A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो AP बनाना है, कोई बात नहीं, हल करते। देखो 2 मान दिया हुआ है, इन दोनों मानों से हम लोग A और D का मान प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ से A3 का अगर फार्मूला लिखते हो तो A प्लस कितना होगा 3 - 1 इंटू D हो जाएगा। A3 का मान 16 है, बराबर A प्लस 3 में से घटेगा 2D हो जाएगा, समीकरण 1 हुआ। इसका सूत्र करो, A7 का रखोगे फार्मूला तो A प्लस कितना हो जाएगा n के जगह पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 लिखेंगे, 7 - 1 इंटू D बराबर A5 का फार्मूला लिखे तो A प्लस n के जगह पे 5 है, -1 इंटू D के जगह पे D ही है, और प्लस का कितना है 12 है। इसे हल करके हम लोग सिंपल करते हैं। चलो, यह प्लस है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस, तो ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। 7 में से 1 निकल जाएगा तो 6D आएगा। 5 में से 1 निकल जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 4D आएगा। तो इस 4D प्लस में है, इसको इधर लेके आए तो -4D हो जाएगा। बोलो तो इधर क्या बच गया तुम्हारा 12 बच गया। 6D में से 4D निकालोगे तो 2D आएगा, बराबर क्या है 12। अगर 2 से इसे बर्बाद कर दो तो D बराबर कितना आएगा 6 आएगा। बोलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस D का मान 1 में रख लो। समीकरण 1 में क्या करने पर बच्चों पुट करने पर। अगर 1 में हम लोग पुट करते हैं तो देखो 16 है बराबर A है, प्लस है 2 है, अगुड़े D है और D का वैल्यू 6 है। अब यहाँ से A का मान अगर निकाले तो ये 16 होगा, 6 दूनी के 12, इसको इधर लेके आएंगे तो -12 क्योंकि प्लस है। 16 में से 12 घटाओगे तो 4 बराबर क्या आएगा बोलो A आएगा। ठीक है,
अगर हम एपी बनाना शुरू करें बच्चा लोग, एपी 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 बात नहीं, देखो अगर एपी बनाना, हमें एपी ही निकालना था, एपी बनाना शुरू करें तो प्रथम पद कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब बताओ अगर दूसरा पद निकालना है तो सूत्र बताए थे, डी में क्या जोड़ दो, A1 जोड़ दो। अब बताओ डी का मान कितना निकला है हम लोगों का, 6 निकला है, और ए का मान कितना निकला, 4 निकला। जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 10। A2 का मान कितना है, 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10। अब A3 का मान निकालना है तो D लिखो, इसमें क्या जोड़ दो, A2 जोड़ दो। D का मान 6 है, अब प्लस A2 का मान अभी निकाले हो यहाँ पे 10। तो बताओ A3 कितना आएगा, 16 आएगा, 16 आ गया। इसी तरह से तुम क्या करो, A4 A5 A6 तक अनंत तक निकालते जाओ। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 16 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 17वें नंबर पर। तो बच्चा लोगन ये हो गया 16 नंबर कंप्लीट। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है, एपी लिख लेते हैं भाई। एपी क्या दिया हुआ है, इसको लिखते हैं। देखो एपी दिया हुआ है 3 8 13, 3 है 8 है 13 है डैश डैश, और दिया है 253। कितना है, 253 है। अगर इतने में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इतने में बच्चों अंतिम पद, इधर से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, A20 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A20 हमें ज्ञात करना है, लेकिन कहाँ से ज्ञात करना है, अनंत से। इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा फार्मूला, अलग फार्मूला लगेगा। तो देखो क्या लगेगा फार्मूला, उसको हम लोग निकालते हैं। देखो अब अंत से कह रहा है तो ये वाला जो है A1 होगा, ये वाला जो है A2 होगा, और ये वाला जो है A3 होगा, और ये वाला जो है कितना होगा बोलो, A4। यानी कि कुछ भी अगर मान ले तो A nवां पद, यानी कि अंतिमवां पद क्या हुआ, ये हुआ ना बोलो। अब 20वां पद हमें निकालना है, यानी कि लास्ट पद हमें दे दिया है, कितना है, 253 है। और बताओ 253 है, लास्ट पद क्या है हमारा, सॉरी ये वाला है, ये लास्ट पद है, 3 है। लास्ट पद क्या है, 3 है। ठीक है, और पहला पद क्या दिया हुआ है, 2 है 5 है और 3 है, माइनस नहीं है, नहीं है, चलो इतना है। अब बताओ तुम्हें डी चाहिए भाई, क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए अंतिम में से प्रारंभ, इधर से देखो, ध्यान सुनो, लॉजिक सुनो। यहाँ पे क्या है, 3 में से हम क्या करते थे, इधर से निकालते थे तो 8 में से 3 को निकालना होता था डी ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर इधर से हम लोग ले रहे हैं तो ये आगे वाला पद होगा, पीछे वाला होगा, तो 3 में से 8 को घटाएंगे। 3 में से किसको घटाएंगे, 8 को। तो यहाँ पे कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। कोई बात नहीं, सब कुछ मिल गया, हल करते हैं भाई। देखो हमें डी भी मिल गया, प्रथम पद भी मिल गया, 20वां पद निकालना है, निकालते हैं। ए कितना, 20, A20 बराबर करोगे तो क्या होगा, A + n माइनस, तो n कितना है बोलो, 20 है, -1 है, इंटू कितना है भाई, D है। अब देखो A का मान कितना है, A का मान 253 प्लस 20 में से 1 घटाओगे कितना आएगा बोलो, 19 गुणे। अब तो D का मान कितना निकाले हो, -5, और यहाँ पे करोगे तो इतना हुआ, प्लस में माइनस से गुणा, माइनस 19 पचे कितना होगा, 95। 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा, 4, एक हासिल लेगा 14, 14 में से 9 जाए तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाए तो 5 आएगा क्या, 5। यहाँ पे क्या बचेगा, 1। देखो भाई आंसर इसका, तो इसका 20वां पद कितना होगा बच्चों, 158 आया है। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 17 था ना जी, 17वां भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग कर लेते हैं 18वें को। अगर ये ना समझ में आए तो पीछे से वीडियो पूछ करके बैकवर्ड करके देख सकते हो। चलो आगे देख लो भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर में कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कह रहा है कि कोई एपी है, इस एपी का जो चौथा पद है प्लस जो 8वां पद है, दोनों को जब जोड़ रहे हो बच्चा लोगन तो क्या मिल रहा है भाई, 24 मिल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा 6वें और 10वें पदों का योग जो है 44 है। और फिर कह रहा है कि जो 6वां पद है और 10वां पद है, इनका जो योग है कितना है, 44 है। तो कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद निकालो। बोले तो बच्चों A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। चलो इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। अगर इसको लेके हम लोग सॉल्व करें तो A4 का फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा, A + n, n कितना है, 4 है, -1 ×
डी है, डी पता नहीं है, प्लस ए 8 का फॉर्मूला लिखो तो ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू क्या होगा डी, और इसका मान कितना है बच्चों 24 है। अब देखो ए और ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, 3 में से 1 निकालेगा तो 4 में से 1 निकलेगा 3 होगा, 3d, और यहाँ पे 8 में से 1 निकलेगा तो 7d, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 7 और यहाँ पे 3 कितना होगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे d है यहाँ पे d है तो d हो गया, बराबर कितना आया 24 आया। अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो बताओ a होगा प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा, और ये क्या होगा 24। अगर इसे कटा दें तो 2 एक में 2, 2 दूनी के 4, यानी कि a प्लस 5d बराबर कितना आ गया हम लोगों का 12 आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, यह समीकरण पहला लिख लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लेके सॉल्व करते हैं सेकेंड वाले को। देखो यहां से अब इसको सॉल्व करोगे तो a 6 का फॉर्मूला लिखो तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस a 10 का फॉर्मूला लिखो तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 44 है। इसको हल करें तो a और a कितना होगा 2a हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 घटेगा 5d, और 9 में से 1 घटेगा तो 8, 10 में से 1 घटेगा तो 9d, तो 9 और 5 कितना होगा 14d हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 44 होगा। अब 2 कॉमन ले ले तो यहाँ पे a बचेगा, 2 सत्ते 14d, और यहाँ पे 2 से भाग करोगे तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। ये कौन सा समीकरण हुआ दूसरा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप जो है एकदम बिल्कुल जो है एक एक लिखना उचित नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो वीडियो तो काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी लंबी से मतलब नहीं है बच्चा लोगन, ये क्या है एक ही वीडियो में हमें पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अगर हम 1 में से 2 को घटा दें तो यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो 1 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 1 वाला है a प्लस 5d, अब बराबर आया है 12, और दूसरा जो समीकरण है वह है a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर कितना है 22 है, 22 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 7 में से 5 जाएगा तो माइनस 2d आएगा, और 22 में से अगर हम 12 को घटा दें तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 ना जी, माइनस माइनस कैंसिल 2 से घटाओगे तो 5 बार में, तो d बराबर क्या आया 5 आया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो d भी मिल गया हमें, अब हमें a की आवश्यकता है, तो यह मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में पुट कर लो। तो जब 1 में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे a है प्लस 5 है, 5 लिख लो, और गुणे d है, d का वैल्यू कितना है 5 ही है, बराबर कितना है भाई 12 है, देख रहे हो 12 है। यहाँ से हमें a का मान निकलेगा, a बराबर 12 होगा, 5 5 25 प्लस में है उधर जाएगा माइनस 25। अगर 5 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 3, 2 में से 1 घटेगा तो 1, लेकिन माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, ये हमारा हुआ कितना a का। अब हमें देखो पहला पद तो मिल गया, a1 को ही a कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो a1 फिर क्या चाहिए तुम्हें a2 चाहिए, फिर क्या चाहिए a3 चाहिए। देखो a1 का जो मान है वह कितना आया भाई -13 आया, ठीक है। अब a2 निकालना है तो तुम्हें फार्मूला बताए थे कि d में a1 को जोड़ दो। अब d का वैल्यू क्या है भाई 5 है, अब प्लस a1 का वैल्यू कितना है -13 है, घटाओगे तो माइनस आएगा 8, तो a2 का मान कितना आया -8 आया। अगर a3 की तुम बात करो तो क्या होगा भाई d प्लस a2 हो जाएगा, और यहाँ से d का वैल्यू 5 है, अब प्लस a2 का जो वैल्यू है -8 है, और यहाँ से करोगे बच्चे लोगन तो a3 का जो है वह वैल्यू आएगा -3, तो ये कितना आया -3। यही तुम्हारा आंसर है, 3 पद चाहिए था, तीनों पद आ गया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब 2 ठो प्रश्न और है, इसे भी देख लेते हैं। हाँ तो बच्चा लोग आज देख लेते हैं अब अगला प्रश्न 19 नंबर को, और एक और 20 रह जाएगा लास्ट। ये कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यार भाई देखो यहाँ पे जो एपी है वह एपी बन रही है, क्या बन रही है भाई 5,000 रुपये। पहला पद कितना है 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, ठीक है, काम कर रहा है, यानी कि बैंक में बचत जो है काम कर रहा है, बचत इसका हो रहा है इतना,
अब वो कब से स्टार्ट हुआ है भाई? 1995 से। सुब्बा राव एक आदमी है जो 1995 में 5,000 रुपये जो है हर महीने बचाना शुरू करता है। फिर कह रहा है कि और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि करता है। अब बताओ अगला वर्ष क्या होगा? 1996 होगा। तो 200 रुपये की बचत और किया, बढ़ाया, यानी कि 500 में कितना बढ़ा दिया? बोलो 200 रुपये बचत किया तो 5200 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ इसी तरह से अगर हम देखें तो 97 में कितना हो जाएगा इसका? 5400 रुपये हो जाएगा। यानी कि n बराबर, सॉरी n नहीं, d जो d बराबर है वो कितना दे रहा है? 200 रुपये अंतर आ रहा है सब में, यानी कि सार्वंतर दे दिया है, d बराबर 200। फिर कह रहा है इतने की वृद्धि की, किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा भाई? 7000। अब बोल रहा है कि ये बताओ कि कौन से वर्ष में, यानी कि सन कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? सन। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है, इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, आपको बताएंगे। देखो एन सन पूछ रहा है कि किस वर्ष में, यानी कि 1900 जो है 2000 में हो जाएगा या 1998 में या कितने में? ये 7000, यानी कि एनवा पद दे दिया है, ए एन कितना दिया है बच्चों? 7000 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला जो है वह 7000 रुपये। कब इसका वेतन 200 रुपये हर साल अगर बढ़ता है तो इतना हो जाएगा। अब हम लोग काम करते हैं कि जो दिया है उसी से निकालना शुरू करते हैं। अब देखो ए बराबर कितना दिया है भाई? 5000 है ना? बोलो ए बराबर 5000 है। ये 5 थोड़ा सा अच्छा से बढ़ा देते हैं। क्या सर आप तो खिचड़ी पका देते हैं इसी में। चलो आगे देखते हैं भाई। तो हम ए एन यह दिया हुआ है, इसी का फार्मूला लिखते हैं। तो ए एन का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। ए एन का मान है 7000 है, बोलो। और यहाँ पे देखो तो ए का मान है 5000 अब प्लस एन का मान नहीं पता है, एन रहने दो, 1 है। और यहाँ पे डी का जो मान है वह कितना है बच्चों? 200 है। ठीक है, अगर इसको करें तो ये 5000 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा भाई? ऐसा काम करते थोड़ा सा और शॉर्ट में करते हैं, छोटा। ये 7000 है, ये 5000 प्लस है, इधर लेके आ जाओ तो माइनस का 5000 होगा। अब देखो ये गुणा है तो बटा में हो जाएगा 200। अब बताओ ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो प्लस में, तो इधर क्या बच गया? एन। 7000 में से 5000 घटाओगे तो 2000, अब बटा में कितना होगा? 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 से घटाओगे तो 10 हो जाएगा। अब प्लस 1 है बराबर क्या है? एन। यानी कि यह कितना हुआ? 10 प्लस 1 बराबर n है, तो n बराबर कितना हो गया? 10 1 11। मतलब कह रहा है कि किस सन में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए हमारा n निकला हुआ है, अभी क्या निकला? n निकला, यानी कि 11 वर्ष जब होगा तब जाके उसका कितना पैसा हो जाएगा? 7000 रुपये। तो सन पूछ रहा है, तो सन पूछ रहा है तो अब सन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? सन। अब बताओ स्टार्टिंग कब से है इसका? 1995 से है। अब कितना वर्ष काम हुआ? 11 वर्ष। जोड़ दो भाई, 5 और 1 कितना होगा? 6, 9 1 कितना होगा? 10, और यहाँ पे 10 का 0 1 1 2, यानी कि 2006 में जो है उसका कितना 1000 रुपया हो जाएगा? 7000 रुपया इनकम हर मंथ का हो जाएगा सेविंग। ठीक है, अब कर लेते हैं बच्चा लोगन लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन अब करने वाले हैं इस प्रश्नावली का, अर्थात 20वां। तो अगर आपको ये पूरा प्रश्न अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और सारे अपने प्रिय दोस्तों का हेल्प करें। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आगे। हाँ तो बच्चा लोगन अगले प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं। रामकली नाम है। रामकली कहो, तुम्हारी कहो या अपनी कहो, बात तो वही है, तुम्हारी रामकली। ठीक है, तुम्हारी रामकली कहो या अनारकली कहो, तुम्हारी जो रामकली है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। बच्चा लोगन देखो यह एपी ही दे दिया है। एपी कह रहा है कि पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाई। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है, और कह रहा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती गई। मतलब अगले पहले सप्ताह में 50 रुपये, दूसरे सप्ताह में कह रहा है कि 50 प्लस कितना अधिक बचाई है भाई? 17.5 रुपये का बचत की है। अब बताओ तीसरा जो होगा तीसरे सप्ताह में वो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो और उसमें फिर 17.5 जोड़ो, क्योंकि हर सप्ताह में 17.50 रुपये बचा रही है, यानी कि 17.5 रुपया।
तो ये क्या होगा 7 और 0 7 होगा, जोड़ने पर 5 कितना होगा 6 हो जाएगा, होगा ना बोलो। और दशमलव का कितना है 5 है। अब कितना रुपये बढ़ा रही है 7.5 रुपये। ऐसे ही बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और फिर कह रहा है यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो गई भाई, इतना रुपया हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। अब कह रहे भाई 90वें सप्ताह में n आपको निकालना है। अब कह रहा है कि जो nवां पद है जो लास्ट वाला है वो कितना रुपया हो जा रहा है 20.7 और यहाँ पे क्या है भाई 50 है, इतना हो जाती है। हमें n निकालना, देखो दिया क्या है बच्चों, पहले उसे लिखते हैं। a बराबर दिया है तुम्हारा 50 रुपया और जो d है उसको देखें तो हर सप्ताह में अंतर कितने का आ रहा है 17.5 का आ रहा है। इतनी बात भी समझ में आ गई। और nवां पद बच्चा लोगन जो दिया है यह भी स्पष्ट हो गया कि 207.50 रुपया हो रहा है। और यहां से बच्चों पूछ क्या रहा है n पूछ रहा है, जो मान दिया है उसी मान से हम हल करेंगे। तो a n का फॉर्मूला लिखो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d हो जाएगा। a n का वैल्यू देखो तो कितना है 207.50। अब बराबर a का मान देखो तो 50 है, प्लस n का मान तो निकालना ही है, और d का वैल्यू बच्चा लोगन है 17.5। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये प्लस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 207.50 माइनस 50। अब बटा में यह गुणा है तो इधर आएगा तो बटा में, यह माइनस है उधर तो इधर आएगा तो प्लस में, बराबर क्या आएगा n आएगा। अब देखो यह भाई 0.50 में से यहाँ पे दशमलव नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, 2 स्थान पर 0 है, 2 स्थान पर 0 कर देते हैं अपने से। अब 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा, 5 में से 0 घटाओगे 5 आएगा, 7 में से 5 0 घटेगा तो 7 ही आएगा, और यहाँ पे 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, 2 अंक के बाद दशमलव है, बटा में 17.5 है, प्लस 1 है, बराबर n है। ठीक है, कोई बात हुआ बोलो। और क्या कर सकते हो, इसको भाग कर सकते हो, कर लो भाई। अगर हम क्या करें कि इसमें 100 से गुणा 100 से भाग कर दे, दशमलव हट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा n बराबर, इस बार n को इधर लेके चलेंगे, कोई बात नहीं है, बात वही होगी 157.50 बटा में 17.5 गुणा कर लो कितने से भाई, देखो 100 से ऊपर और 100 से नीचे, दशमलव हटाने के लिए। अब प्लस में क्या है तुम्हारा 1 है, अब इसको इधर कर देते हैं तो n जो बराबर है वो क्या आएगा, देखो 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 157, फिर होगा 5 0 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, और नीचे कर तो 175 1 0 बढ़ जाएगा क्योंकि एक ही नंबर दशमलव है। अब प्लस क्या है 1, 0 से 0 खत्म, 25 से भाई इसको कटा दो, 25 से एक ही बार 25 से कटाते हैं तो 25 7 कितना होगा 175 होगा, 25 छक्का 150 और 25 7 175, 7 बार में कटा, 25 से इसको कटा दो तो 25 और 8 25, 25 छक्का 150, 6 बार 150। अब 75 को 25 से 75 और 7 से कटाओगे तो 7 9 63, तो n बराबर कितना यार 9 प्लस 1 बोले तो 10। तो ये हो गया हमारा पूरा यह प्रश्नावली कंप्लीट। तो बच्चों अगर ये पूरा प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्त सर्किल में अपने दोस्तों के पास शेयर करो और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और अच्छा परसेंटेज, अच्छा नंबर लाना है तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में पूरा एक्सरसाइज के साथ।